ड्रामा की शुरुआत ईयर 2018 से होती है, जहां हमारी फीमेल लीड बीजिंग शहर में रहती है, जो आज बहुत खुश लग रही थी। तभी पास में एक शॉप वाला अपनी कार वॉश कर रहा था, जिसका पानी उसके पैरों में आ जाता है, जिसपे वो उसे सॉरी भी कहता है, जिसपे शाह उसे इट्स ओके कहती है। तभी कोई पर्सन एक शॉप की तरफ देखकर कहता है, ये तो यान की थी ना, उसने इसे बंद क्यों कर दिया। जो सुन के शाह उससे पूछती है, क्या तुम लू यानचन की बात कर रहे हो। वो कहता है, हाँ। क्या तुम उसे जानती हो? क्या तुम दोनों क्लोज हो? वो कहती है, क्लोज तो नहीं, पर हम एक दूसरे को जानते हैं। मैंने सुना था वो तो बॉर्डर पर है। क्या वो बीजिंग वापस आ गया? क्या वो यहीं रहेगा और ये शॉप फिर से स्टार्ट करेगा? पर वो अपने दोस्त से बात करने लग जाता है, जिससे श्याओ को पता चलता है कि यान अभी बीजिंग में ही है और वो अभी पास के ही शॉप में है। जो सुन के वो उससे मिलने के लिए वहाँ चली जाती है। यान पानी की बोतल लिए बाहर आता है और दोनों एक दूसरे को इतने सालों बाद देखकर बस देखते ही रह जाते हैं। श्याओ पूछती है, बहुत दिनों बाद मिले, क्या मैं तुम्हें अभी तक याद हूँ? जिसपे यान कहता है कि हाँ, मुझे तुम याद हो। अगर तुम्हारे फेस पर एशेस भी हो जाएं तो भी तुम मुझे याद रहोगी। तभी यान की दोस्त भी वहाँ आ जाती है और उनमें से एक दोस्त यान से कहता है, तुम यहाँ इस शॉप में क्या कर रहे हो? यान कहता है, कुछ नहीं, मैं बस यहाँ किसी का वेट कर रहा था। वैसे तुम अभी भाई से कहना वो आज रात मुझसे मिलने आए, ठीक है? वो कहता है, पर वो तो यहाँ बीजिंग में नहीं है, वो किसी काम से दूसरी सिटी गया है, पर वो कुछ दिन में ही वापस आने वाला है, तो मैं उसे कहता हूँ कि वो तुमसे ज़रूर मिले। यान कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कुछ दिनों में यहाँ से वापस किनिंग जा रहा हूँ। और तभी उन्हें लेने कार आती है, तो वो सब श्याओ को ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और यान श्याओ से कुछ भी बात नहीं करता। श्याओ बस उसे देखते ही रह जाती है और यान उसे कार की साइड मिरर से देखकर कुछ सोचता है। तभी उसका दोस्त उसे पूछता है, कैप्टन, क्या वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है जो आपसे मिलने आई है? आपने तो कभी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में हमें नहीं बताया। जिसपे यान मना कर देता है और ध्यान से ड्राइव करने को कहता है। श्याओ घर पहुंचकर यान की कजिन को कॉल करती है, जिसका नाम हुआंग तिंग है, जो कहती है, ओ श्याओ, क्या तुम मेरे कजिन से मिली हो? उसकी मॉम को तो पता भी नहीं है कि वो वापस आ गया है और तुम उससे मिल भी ली, कैसे? श्याओ कहती है, मैं कुछ काम से बाहर गई थी तो मैंने पास की शॉप में उसे देखा था। वो अपने कुछ कलीग के साथ आया था, हमने कुछ ज़्यादा बात नहीं की। क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? और श्याओ सोचती है कि कैसे वो और यान अपने कॉलेज में मिले थे और जब श्याओ की कार ख़राब हो गई थी उसे रिपेयर करने के लिए वो जिस शॉप में गई थी वहाँ भी वो दोनों फिर से मिले। जिसपे श्याओ यान से कहती है, तुम्हें नहीं लगता हमारा मिलना किस्मत में है? यान कहता है, क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? श्याओ कहती है, देखो, तुम्हारे नाम के लास्ट में चेन और मेरा नाम चेन श्याओ, जिसका मतलब है सनलाइट इन द मॉर्निंग। जिसपे यान स्माइल करता है और उसके काफ़ी क्लोज आता है। दोनों साथ में बहुत खुश थे, साथ में चुप चुप के आइसक्रीम खाना, साइकिलिंग करना। प्रेजेंट में श्याओ ये सब सोचकर बहुत उदास होती है और हुआंग तिंग की बातों को याद करती है, जो भी उसने उससे कहा था। श्याओ, अब क्यों तुम उसके पास जा रही हो? पहले तुमने ही उसे छोड़ा था, उसने तो तुम्हें मनाने की कोशिश भी की थी। वो तुम्हारे साथ पैचअप करने के लिए तुमसे भीख तक मांगा था, पर तुम ही थी जिसने उसकी बात नहीं सुनी थी और ब्रेकअप कर लिया था। मैं तुम्हें यान का नंबर तो दे दूंगी, उसे कॉल करके बात करना ना करना वो तुम पर है। श्याओ बालकनी में आके सोचती है, हमें एक दूसरे से बात किए पूरे 8 साल हो चुके हैं। क्या मेरा अब उसे कांटेक्ट करना सही होगा? कहीं मेरा कांटेक्ट करने से उसकी लाइफ अफेक्ट हो गई तो? यही सोचकर वो यान से कांटेक्ट नहीं करती। तभी हम यान को उसके घर के पास देखते हैं, जो श्याओ को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तभी यान को उसकी कजिन का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि ब्रदर, आप बीजिंग कब आए? आपने तो हमें बताया भी नहीं। मॉम को आपकी चिंता हो रही है, आप हमसे मिलने कब आओगे? यान कहता है, मैं यहाँ कुछ काम से आया था और कल की ट्रेन से मैं वापस जा रहा हूँ। हुआंग तिंग कहती है, ब्रदर। यान कहता है, क्या हुआ? जो बोलना है डायरेक्ट बोलो। जिसपे हुआंग तिंग पूछती है, क्या आप आज श्याओ से मिले थे? उसने मुझे कॉल किया था और आपका नंबर मांगा, मैंने आपका नंबर दे दिया। मुझे पता नहीं था वो आपको कॉल करेगी या नहीं। यान कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझ गया। हुआंग तिंग कहती है, वैसे मॉम आपका डिनर पे वेट कर रही है। वो हाँ कहकर कॉल रख देता है। श्याओ तभी घर के बाहर आती है, जिसे देखकर यान कार की हेडलाइट ऑफ कर देता है और श्याओ को देखने लगता है, जो पेड़ से अंगूर तोड़ रही थी। तभी उसे श्याओ की मॉम उसे आवाज़ देती है और पूछती है, ये तुम क्या कर रही हो इतनी रात को? श्याओ कहती है, मुझे ये अंगूर खाने हैं। जिसपे उसकी मॉम कहती है, उसे मत तोड़ो, वो अंगूर खट्टे हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं कल तुम्हारे लिए मार्केट से फ्रेश और मीठे अंगूर खरीद कर लाती हूँ। श्याओ कहती है, पर मुझे यही खाने हैं, मुझे खट्टे अंगूर ही पसंद है।
जिसपे उसकी मॉम कहती है ठीक है, जो करना है करो, पर जल्दी जाके सो जाओ। और वो वहाँ से चली जाती है, जिसपे यान उसे देखकर स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम 2 साल बाद यान को देखते हैं, जो वापस किनिंग सिटी आ गया है, जो कि एक बहुत ही बर्फीला ठंडा इलाका है। वहीं पे श्याओ भी अपने कॉलेज के साथ बिजनेस ट्रिप पर आई थी। तभी श्याओ यान को कॉल लगाती है, पर यान इसका कॉल पिक नहीं करता, तो उसकी कलीग उसे अपना फ़ोन दे देती है यूज़ करने के लिए। श्याओ कहती है मैंने ये नंबर 2 साल पहले लिया था, पता नहीं अब ये नंबर चल भी रहा है या नहीं। जिसपे उसकी कलीग कहती है एक बार फिर से मेरे फ़ोन से कॉल करके देखना, क्या पता शायद लग जाए। श्याओ फिर अपनी कलीग के फ़ोन से यान को कॉल करती है, जिसपे यान इस बार उसका कॉल रिसीव करता है। तो श्याओ उसे कहती है कि वो अभी किनिंग सिटी में है और उसकी कार चोरी हो गई है। जो सुनकर यान उसे एड्रेस सेंड करने के लिए कहता है और अपने दोस्त के साथ निकल जाता है। यहाँ श्याओ बाहर ही उसका वेट कर रही थी। उसकी कलीग उसे कहती है क्या तुम्हारा ये फ्रेंड आ गया, शायद हमें एक और कॉल कर लेना चाहिए। जिसपे श्याओ कहती है नहीं, क्या पता कहीं वो किसी मिशन पर होगा, तो फिर से कॉल करना सही नहीं होगा। अगर वो कुछ देर में नहीं आया तो हम पुलिस को कॉल करेंगे। उसकी कलीग कहती है ठीक है, चलो हम अंदर बैठकर वेट करते हैं, यहाँ बहुत ठंड है। श्याओ कहती है नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, अंदर बैठ बैठ के मेरे बैक में पेन हो जाता है। तो उसकी कलीग उसे ठीक है कहकर अंदर चली जाती है। तभी यान वहाँ पर आता है और श्याओ को कार में आने को कहता है। श्याओ कहती है मेरे साथ 3 लोग और हैं, तुम्हें हम सबको लिफ्ट देनी होगी, रुको मैं उन्हें बुलाकर आती हूँ। और वो अपने कलीग से कहती है चलो मेरा फ्रेंड आ गया। सब कहते हैं फाइनली हमें किसी की हेल्प तो मिल गई, और यान को थैंक्स करके कार में बैठ जाते हैं। तो श्याओ यान के साइड में बैठती है और सोचती है कि ये आज भी बिल्कुल नहीं बदला, पहले भी ऐसा ही था और आज भी वैसा ही है, एकदम कोल्ड हार्टेड। चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपनी कार की विंडो हमेशा ओपन ही रखता है। यहाँ कितनी ठंड है, पर फिर भी इसने विंडो बंद नहीं की, पर वो यान से विंडो बंद करने को कहती है। जिसपे उसके कलीग कहते हैं श्याओ का फ्रेंड तो बहुत ही कूल है। जिसपे दूसरी कलीग कहती है हाँ कूल तो होना ही होगा, वरना यहाँ बॉर्डर पे कैसे रह पाएगा और हम सबको क्रिमिनल्स से कैसे सेव करेगा। श्याओ कहती है 2 आवर्स पहले ही हमारी कार चोरी हो गई थी। उस शॉप ओनर ने कहा है वो चोर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहाँ कहीं पास में ही वो चोरी करे हुए कार रखते हैं। श्याओ का कलीग यान से पूछती है क्या तुम्हें उन चोरों के बारे में कुछ पता है, क्या तुम्हें पता है हमारी कार कहाँ हो सकती है। जिसपे यान कहता है हाँ मुझे पता है। वो उन्हें वहाँ ले जाता है जहाँ पे उन चोरों ने चोरी की हुई सारी कारें रखी हुई थी। श्याओ कहती है मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो आती होगी। यान बाहर निकल के उन कारों में से श्याओ की कार को ढूंढने लगता है। जिसपे श्याओ के कलीग श्याओ से कहती है ये कितना कोल्ड है, कुछ बात ही नहीं करता, मुझे तो इसे थैंक्स बोलने में भी डर लग रहा है। तो श्याओ कहती है वो हमेशा से ऐसा ही है, तुम सब रुको मैं उससे बात करके आती हूँ। और वो कार से निकलकर यान के पास चली जाती है। जिसपे यान उससे कहता है तुम कार से क्यों निकली, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही, ये लो ये रही तुम्हारी कार। जिसपे श्याओ से उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। यान कहता है कोई बात नहीं। श्याओ पूछती है तुम यहाँ कितने सालों से हो। जिसपे यान बताता है कि पूरे 9 साल हो गए हैं। श्याओ पूछती है तो क्या तुम्हें अभी तक प्रमोट नहीं किया गया। यान कहता है क्या है। तो श्याओ कहती है तो अब तो तुम ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो ना, तो क्या तुमने अप्लाई किया है। यान कहता है नहीं, मैं यहीं पे रहना पसंद करूँगा। तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और यान का थैंक्स करती है उनकी हेल्प करने के लिए। हमने उन चोरों को तो पकड़ लिया था, पर वो बताने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने इन चोरी किए हुए कारों को कहाँ रखा है। यान कहता है ये तो मेरा फ़र्ज़ था, अब मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। श्याओ और उसके कलीग ऑफिसर के साथ बाकी के फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए चले जाते हैं। उसकी कलीग ऑफिसर से पूछती है क्या आप कैप्टन लियो को जानते हो। ऑफिसर कहता है कि हाँ, हम कुछ सालों से एक दूसरे को जानते हैं, वो तो बहुत अच्छा इंसान है, पर हम साल में कभी कभी ही मिले हैं। वो ज़्यादातर किनिंग सिटी में ही रहता है, वो यहाँ नहीं आता। वो ऑफिसर उन्हें यान के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, जैसे कि वो क्या काम करता है और कैसे करता है और उसका काम कितना डेंजरस है। पहले वो खुद इस खतरों से खेलता था, उसकी लाइफ हमेशा ही रिस्क में होती थी, पर अब उसके काम से इम्प्रेस्ड होकर उसे प्रमोट कर दिया गया है। तो अब वो एक इंस्ट्रक्टर है वहाँ पे, जो दूसरों को ट्रेनिंग देते हैं कैसे वो बॉर्डर पर वक्त पे हथियार पहुँचाएं। दूसरी ओर यान अपने साथी के साथ एक ओल्ड हाउस को ठीक कर रहा था। उसका साथी कहता है स्नो बहुत तेज़ हो रही है, मुझे नहीं लगता ये फिक्स हो पाएगा। वैसे भी तुम्हें ओल्ड कैप्टन के फादर से मिलने जाना है, इसे हम बाद में कर लेंगे। पर यान कहता है कि नहीं, तुम जाओ
और कार में मेरा वेट करो। मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है उससे मिलने का, मैं इसे फिक्स करने की कोशिश करूँगा। अगर स्नो और फास्ट हो गई तो मैं आ जाऊँगा। जिस पे उसका साथी उसे अपना ख्याल रखने को कहकर चला जाता है। यान उस घर को ठीक करके उस घर के ओनर को अपनी तरफ से कुछ अमाउंट देता है। वो लेने से मना करते हैं तो यान कहता है, मैं जब यहाँ किनिंग सिटी में आया था आपने ही मेरी हेल्प की थी, आप मुझे अपना बेटा समझकर रख लीजिए, और वहाँ से चला जाता है। उसका दोस्त यान को अपने बेटे को पिक करने को कहता है। श्याओ की फ्रेंड उससे पूछती है, क्या तुमने कैप्टन लियू से बात की? वो आ रहे हैं ना डिनर पे आज? श्याओ कहती है, नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई है। वैसे भी उसे ज़्यादा सोशलाइज होना पसंद नहीं है, मुझे नहीं लगता हमारा उसे बुलाना सही होगा। जिस पे उसकी फ्रेंड उसे कहती है, ये सोशलाइज थोड़ी है, ये तो एक नॉर्मल डिनर है, बस थैंक्स करने के लिए। वैसे मेरे पास उनका नंबर है, मैं अभी उन्हें इनवाइट करती हूँ। श्याओ उसे रोकने की कोशिश करती है पर यान कॉल रिसीव कर लेता है। तो श्याओ की फ्रेंड कहती है, मैं श्याओ की फ्रेंड बात कर रही हूँ, कल हम मिले थे ना। वो कल श्याओ का फ़ोन नहीं चल रहा था तो उसने मेरे फ़ोन से आपको कॉल किया था, क्या मैं आपका नंबर सेव कर सकती हूँ? जिस पे यान कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। श्याओ की फ्रेंड यान को कहती है, हम आपका थैंक्स करने के लिए आपको आज डिनर ट्रीट देना चाहते हैं, तो क्या आज आप फ्री हैं और आ सकते हैं? जिस पे यान मान जाता है। तो श्याओ की फ्रेंड उसे कहती है, मैं आपको रेस्टोरेंट का एड्रेस सेंड कर दूंगी। श्याओ की फ्रेंड उसे कहती है, चलो तुम रेडी हो जाओ, हम डिनर आज कैप्टन लियू के साथ करेंगे। नेक्स्ट सीन में श्याओ और उसके सब कलीग रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वहाँ की वेटर उन्हें उनके रूम तक ले जाती है जहाँ पे पहले से ही एक लड़का उनका वेट कर रहा था, जिसे देखकर श्याओ की फ्रेंड उससे पूछती है, तुम कौन हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? शायद तुम गलत रूम में आ गए हो बच्चे। वो कहती है, नहीं आंटी, मैं यहाँ लियू यानचैन के साथ आया हूँ। डैड कॉल पे बात करने बाहर गए हैं, मुझे यहाँ आपका वेट करने को कहा था, आइए बैठिए यहाँ पर। जो सुनकर श्याओ के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो वहाँ से वॉशरूम का बहाना करके निकल जाती है और सोचती है, हमें ब्रेकअप किए हुए पूरे 10 साल हुए हैं और ये बच्चा भी काफ़ी बड़ा है, शायद यान ने यहाँ पे अपनी फैमिली बना ली है, इसीलिए वो यहाँ पे रहना चाहता है और बीजिंग नहीं आना चाहता। तभी यान उसे पीछे से आवाज़ देता है और पूछता है, तुम क्या सोच रही हो? गर्ल्स वॉशरूम नीचे वाले फ्लोर पर है। तो श्याओ नीचे जाने लगती है, जिस पे यान कहता है, रुको मैं तुम्हें ले जाता हूँ। श्याओ सोचती है, अगर इसने अपनी फैमिली बना ली है तो फिर भी मेरी केयर करने की एक्टिंग क्यों कर रहा है? यान कहता है, क्या तुमने सुना नहीं? श्याओ कहती है, नहीं मैंने नहीं सुना। यान कहता है, अगर तुमने सुना नहीं तो पलटा क्यों? तभी यान का दोस्त भी वहाँ आ जाता है और यान से पूछता है, क्या हुआ? वो तुमसे बात करना नहीं चाहती है। और श्याओ से कहता है, माफ़ करना, हमारे कैप्टन को बात करनी नहीं आती है, सॉरी मेरा मतलब फॉर्मर कैप्टन, इन्होंने अभी अपना रेजिग्नेशन दिया है। जो सुन के श्याओ कहती है, पर तुमने तो कहा था। यान कहता है, अब मेरे पास कोई काम नहीं है, अब मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, अब तुम मेरे साथ डिनर नहीं करना चाहती हो। उसका फ्रेंड कहता है, तुम अभी पूरे अनएम्प्लॉयड नहीं हुए हो, अभी तुमने डिसाइड नहीं किया कि तुम्हें जाना है या नहीं, तब तक तुम हाफ एम्प्लॉयड हो। जिसपे श्याओ कहती है, वैसे भी अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़कर जाना आसान नहीं होगा, अगर तुम्हें कुछ भी हेल्प की ज़रूरत हो मुझे याद करना। जो सुनकर यान अपनी फ्रेंड की ओर देखता है और कहता है, शायद तुम्हारे बेटे ने फिर से कुछ ट्रिक की है। वो कहता है, नहीं, वो तो तुमसे डरता है, वो तुम्हारे साथ कोई ट्रिक कैसे करेगा? फिर थोड़ा सोच के कहता है, शायद हो सकता है। और श्याओ को कहता है, मिस वो मेरा बेटा है, वो बहुत शरारती है, उसे पता है हमारे टीम में बहुत से सिंगल लड़के हैं, तो वो जब भी किसी ब्लाइंड डेट पे जाते हैं तो वो खुद को उनका बेटा बना के लड़कियों को भगा देता है। श्याओ यान से कहती है, तो क्या वो तुम्हारा बेटा नहीं है? जिस पे यान का फ्रेंड कहता है, नहीं, वो बदमाश मेरा बेटा है। वैसे मैंने खुद के बारे में नहीं बताया, मैं यान की टीम का मेंबर हूँ और यान का फ्रेंड भी। मेरा नाम मिंगयू है और मेरे बेटे का नाम जियाओ नैन है। श्याओ कहती है, अच्छा मेरा नाम गुई श्याओ है। यान श्याओ से पूछता है, तुम्हें अब वॉशरूम नहीं जाना है? जिस पे श्याओ कहती है, नहीं, ज़रूरत नहीं है। श्याओ की फ्रेंड कहती है, हमें यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो मैंने इस रेस्टोरेंट को इसके रिव्यूज़ देख के सेलेक्ट किया है। और यान से पूछती है कि वो क्या खाना पसंद करेगा। जिस पे श्याओ कहती है, वो कुछ भी खा लेगा। जो बोल के उसे पता चलता है उसे ये नहीं कहना चाहिए था। श्याओ की फ्रेंड यान से पूछती है कि वो श्याओ को कैसे जानता है। यान बताता है, वो दोनों स्कूलमेट्स हैं पर हम ज़्यादा क्लोज नहीं थे। जो सुन के श्याओ को कुछ बुरा लगता है। मिंगयू उससे कहती है, वो तुम्हारी स्कूलमेट है, उसे कुछ बात ही करो या कुछ ड्रिंक ही कर लो। पर यान कुछ नहीं कहता। जिस पर श्याओ कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी उसे ड्राइव करनी होती है। फिर सब ड्रिंक टोस्ट करते हैं। मिंगयू, श्याओ
और उसके फ्रेंड को कहता है कि अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए तो मुझे याद करना, मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा। इसके बदले आप लोग यान की बीजिंग में मदद करना। श्याओ की फ्रेंड कहती है हाँ ज़रूर, जब भी कैप्टन को हमारी हेल्प चाहिए होगी हम उनके साथ होंगे, उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की है। श्याओ की फ्रेंड श्याओ और यान के साथ कार लाने बाहर जाते हैं। तभी उन पे वो कार चोरी करने वाले अटैक कर देते हैं। तो यान श्याओ को अपने कोट से कवर करके उसे एक कार के पास रुकने के लिए कहता है और उन चोरों से फाइट करने लगता है। तभी मिंग्यू भी यान के साथ उन चोरों से फाइट करने लगता है। तभी मिंग्यू का बेटा श्याओ नैन कहता है मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, पुलिस आती होगी। मिंग्यू कहता है बहुत अच्छा किया मेरे बेटे। यान श्याओ के पास जाता है और उसे पूछता है क्या तुम डर गई थी? मैंने तुम्हारे फेस पे कोट इसीलिए डाला था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सब देखकर डर जाओ। श्याओ कहती है इसमें डरना कैसा? तभी यान श्याओ के बाल सही करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, फिर कुछ सोचकर रुक जाता है और अपना कोट लेके चला जाता है। तब तक पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। ऑफिसर कहता है आज हम फिर से मिल गए, हमने इन चोरों के साथियों को भी पकड़ लिया है, ये बचे थे, अब ये भी आप लोगों की हेल्प से पकड़े गए। यान का फ्रेंड कहता है ऑफिसर हमने आपके लिए ये पूरे 13 चोरों को पकड़ा है, आपको नहीं लगता आपको हमें एक मील की ट्रीट देनी चाहिए? ऑफिसर कहता है क्यों नहीं, ज़रूर, आज आप सब हमारे पुलिस स्टेशन के कैफेटेरिया में मील खाएंगे। वैसे हमें रिपोर्ट करने वाला वो बच्चा कहाँ है? श्याओनैन कहता है वो मैं हूँ, मैंने ही आपको कॉल किया था। मिंग्यू कहता है वो मेरा बेटा है, हम स्टेटमेंट देने आपके साथ ज़रूर आएंगे। पुलिस स्टेशन से निकल के यान कहता है मिंग्यू तुम लोग इनकी कार लेकर घर जाओ, मैं इन्हें घर छोड़कर आता हूँ। जिस पे श्याओनैन कहता है नहीं, मैं अंकल लियो के साथ जाऊँगा। जिस पे यान कहता है तो तुम्हें अब पता चला कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ? जिस पे श्याओनैन कहता है अगर आप चाहें तो मैं आपको भी डैड कह सकता हूँ। मिंग्यू पूछता है पर क्यों? श्याओनैन कहता है क्यों, मेरे दो डैड नहीं हो सकते क्या? जिस पे सब हंसते हैं। श्याओनैन श्याओ से कहता है आंटी आप गुस्सा मत होइए, अंकल लियो ऐसे ही हैं, वो सबको एक जैसा ही ट्रीट करते हैं। श्याओ कहती है हाँ मुझे पता है, अब तो आदत सी हो गई है। जब यान उन्हें ड्रॉप करता है तो याया यान को थैंक्स बोल के उतर जाती है, पर यान और श्याओ एक दूसरे को सिर्फ बाय कहते हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे उन्हें, पर कह नहीं पाते। उसके बाद कुछ आगे जाकर यान श्याओनैन को कहता है अब तुम एक्टिंग करना बंद कर दो। जिस पे श्याओनैन कहता है अरे यार मैं कितनी देर से सोने का प्रेटेंड कर रहा था ताकि आप श्याओ से बात कर ले। यान कहता है मुझे लगा आपको उनसे बहुत कुछ कहना है। यान कहता है तुम बहुत बोलने लगे हो। श्याओनैन कहता है आप आंटी श्याओ को पसंद करते हो ना? जिस पे यान कोई आंसर नहीं देता तो श्याओनैन कहता है चुप का मतलब हाँ ही होता है। श्याओनैन कहता है मैंने डिनर के समय आंटी श्याओ से बात की थी, वो यहाँ किसी बिजनेस के लिए नहीं आई है, वो यहाँ पे घूमने आई है, वो यहाँ पर भी सिर्फ 2 दिन के लिए है, उसके बाद वो वापस अपनी सिटी चली जाएगी। जिस पे यान कहता है तुम बहुत बोल रहे हो, अब चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। और कुछ सोचने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में श्याओ को देखते हैं, जब वो एक्सरसाइज करके बैठती है तब याया उसके पास आके उससे पूछती है श्याओ सच बताना तुम और कैप्टन लियो पहले रिलेशनशिप में तो नहीं थे ना? क्योंकि कल कार में मैंने देखा तुम दोनों के बीच कितनी ऑकवर्डनेस थी। श्याओ कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास बात करने को कुछ नहीं था, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। तभी याया के पास यान का मैसेज आता है तो याया श्याओ से कहती है ये तुम्हारा फ्रेंड कैसा है? मैं उसे कुछ सप्लीमेंट्स गिफ्ट करना चाहती थी पर उसने मना कर दिया और वो प्यारे से बच्चे श्याओनैन के लिए भी मना कर दिया। दूसरी ओर यान का ट्रांसफ़र एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होता, जिस पे उसके लीडर उसे बताते हैं कि यान नेक्स्ट ईयर तुम्हें ऑफिशियली यहाँ से ट्रांसफ़र होकर ताइवान सिटी के पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में एज अ कैप्टन जा सकते हो, और वैसे भी ये बीजिंग के काफ़ी क्लोज है, तुम जब चाहो अपनी फैमिली से मिल सकते हो। यान कहता है मैं तो बीजिंग के लिए ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दी थी, ये किसने किया? लीडर कहता है ये मेरे अकॉर्डिंग हुआ है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? यान कहता है पर मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं। लीडर कहता है अब तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने डिसाइड कर लिया है, बस मैं जानता हूँ तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, पर तुम्हारा जन्म सिर्फ देश के लिए हुआ है, तुम्हारी लाइफ इस कंट्री को सेव करने के लिए, और उसे मोटिवेट करता है। यान भी यस कह के बाहर निकल जाता है, जहाँ पे मिंग्यू पहले से उसका वेट कर रहा था। उसने भी रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई किया था जो कैंसिल हो गया और उसे एज अ कैप्टन वहीं पे प्रमोट कर दिया गया है। यान कहता है कि तुम्हें पता था ना? मिंग्यू कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने गेस किया था बस, अब चलो जाने दो, जो होना था वो हो गया, इस वीकेंड हम तुम्हें एडवांस में फेयरवेल देंगे, चलो। नेक्स्ट में मिंग्यू अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ आता है। उनमें से एक लड़का मिंग्यू की
सास से यान के बारे में पूछता है, जिसपे वो कहती है वो तो अभी जस्ट तुम सब के लिए ड्रिंक्स लेने गया है, बस आता ही होगा। वो कहता है कोई बात नहीं, हम अंदर जाते हैं पहले, जहाँ पे ज़ियाओनैन सबको यान की एक्स गर्लफ्रेंड श्याओ की ड्राइंग करके दिखाता है। तभी वहाँ पे यान ड्रिंक्स लेकर आ जाता है। सब उसे देखने लगते हैं। यान के पूछने पर वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। वो बताते हैं कि उन्होंने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को देखा है, जिसपे यान अपने पीछे देखने लगता है, कहीं यहाँ पे श्याओ तो नहीं आ गई। तो उनमें एक मेंबर कहता है, जब ज़ियाओनैन ने कहा तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, पर अब आपको देख के लगता है ज़ियाओनैन ने जो भी बताया वो सब सच है। यान कहता है हो गया आप तुम लोगों का, तो कुछ काम कर लो। तो सब बाहर से ड्रिंक्स के बॉक्सेस अंदर लेके आते हैं और यान से उसके और श्याओ के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि कहीं आपकी एक्स की शादी हो गई है क्या, वो यहाँ पे अपने हनीमून पे तो नहीं आई। उनमें से दूसरा लड़का कहता है क्या पता, हो सकता है, मुझे तो मेरी एक्स ने अपनी शादी पे बुलाया था। यान से कहता है कैप्टन क्या आप हमें उससे मिलवा सकते हो, हमने बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया था, ऐसे मिलना सही नहीं होगा। वो टीम मेंबर्स कहता है वैसे पहले प्यार की बात ही कुछ और होती है कैप्टन लियू, अगर आप चाहें तो हम आपकी मदद करेंगे आप दोनों को मिलाने के लिए। जो सुन के यान ज़ियाओनैन को गुस्से से घूरने लगता है, जिसके डर से वो वहाँ से भाग जाता है। तो यान स्माइल करता है। दूसरी ओर श्याओ और याया शॉप से कुछ खाने की चीज़ें ले रही थी। तभी याया को फैन का मैसेज आता है, तो वो श्याओ को कहती है देखो फाइनली कैप्टन लियू ने मैसेज कर दिया, मुझे तो लग रहा था कि ये नंबर अब बंद हो जाएगा या फिर कैप्टन लियू ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया होगा, जो अभी तक रिप्लाई नहीं दे रहे थे। और श्याओ से कहती है यहाँ पास में ही मिंग्यू और उसके टीम मेंबर्स कैप्टन लियू को फेयरवेल दे रहे हैं, चलो हम भी जाके मिलके आते हैं उनसे। श्याओ कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनकी पार्टी है, हम उनमें क्या करेंगे, और वैसे भी बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। याया कहती है पर कैप्टन लियू ने खुद बुलाया है हमें। श्याओ कहती है क्या कैप्टन लियू, ये नहीं हो सकता, जिसपे याया उसे कॉल लगा के देती है, जिसपे दूसरी ओर से ज़ियाओनैन बात कर रहा था। वो कहता है आंटी श्याओ, डैड और अंकल लियू ने बहुत ड्रिंक किया है और सब लोग यहाँ से चले गए हैं, मैं अकेला इन्हें नहीं संभाल सकता हूँ, क्या आप मेरी हेल्प के लिए यहाँ आ सकते हो। श्याओ सोचती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है ये तुम्हारी कोई ट्रिक है, और कहती है कि ज़ियाओनैन तुम्हारे पास जो लोग खड़े हैं ना, उन्हें बोलो हेल्प करने के लिए, मैं नहीं आ रही वहाँ पे। सच में ज़ियाओनैन को ये सब कहने के लिए लियू की टीम का मेंबर जिसका नाम गाओ है वो बता रहा था। गाओ ज़ियाओनैन से पूछता है क्या वो आने के लिए मान गई। ज़ियाओनैन मना करता है। गाओ कहता है मैंने जैसा कहा वैसा करो। तो ज़ियाओनैन श्याओ से कहता है आंटी श्याओ, अंकल लियू ने बहुत ड्रिंक कर ली है और हमसे कोई भी उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहा है, वो बस आपका नाम ले रहे हैं। तभी श्याओ को पीछे से ड्रंक यान की आवाज़ आती है, जो सुन के वो वहाँ जाने के लिए मान जाती है और याया को ज़ियाओनैन से वहाँ का एड्रेस लेने को कहती है। जब वो और याया मिंग्यू के घर पहुँचते हैं तो सब उसे यान के पास भेज देते हैं ताकि उनका पैचअप हो जाए। पर यान श्याओ को देखकर उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और यहाँ क्यों आई है फिर से, जिसपे श्याओ कहती है तुम्हारे बुलाने पर ही मैं यहाँ पर आई हूँ, तुमने कॉल किया था। यान कहता है कॉल, और गुस्से से गाओ को बुलाता है, श्याओ से माफ़ी मांगने को कहता है। गाओ श्याओ से माफ़ी मांगता है और बताता है कि वो किसी की भी आवाज़ आसानी से निकाल सकता है और उसने उसे कैप्टन लियू बन के यहाँ बुलाया। मिंग्यू वहाँ आके श्याओ से माफ़ी मांगता है और उन्हें बात करके छोड़ के गाओ को लेके जाता है, जो सब देखकर श्याओ की आंखों में पानी आ जाता है। यान उसे बैठने को कहता है पर श्याओ कहती है ज़ियाओनैन ने कहा था कि तुम बहुत ड्रंक हो और तुम हमारे पास्ट की बातें कर रहे हो, तो मैं डर गई थी और तुम्हें देखने चली आई, पर तुम भी मुझे बता सकती थी कि वो कॉल तुमने नहीं किया था। जिसपे यान उसे अभी के लिए रूड होने पर सॉरी बोलता है और उसे फिर से बैठने को कहता है, पर श्याओ कहती है नहीं, जब तुमने बुलाया ही नहीं तो बात करने को क्या रह गया है, मैं इसे हमारी लास्ट मीटिंग समझूंगी, चाहूंगी कि हम दोबारा ना मिले। और वो वहाँ से चली जाती है। मिंग्यू उसे रोकने की कोशिश करता है पर श्याओ याया के कार की कीज लेके कार में बैठ जाती है। याया मिंग्यू से कहती है हम भी जाते हैं, वो बहुत गुस्से में है। मिंग्यू यान के पास जाके कहता है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। ज़ियाओनैन भी उसे यही कहता है। तो यान भाग के श्याओ को रोकने जाता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। श्याओ कहती है कैसी हेल्प। यान कहता है मुझे ज़ियाओनैन का स्कूल ट्रांसफ़र करना है, मैं उसे बीजिंग के किसी अच्छे स्कूल में डालना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। यान कहता है मैं बीजिंग को ज़्यादा नहीं जानता हूँ, तुम उसे ज़्यादा जानती हो, हमें डिस्कस करना चाहिए अभी। श्याओ कहती है अभी, और कहती है स्कूल ट्रांसफ़र करना बहुत आसान है, तुम सब रेडी कर लो फिर बात करते हैं। और सोचती है इसने मुझे सॉरी कहने के लिए नहीं रोका है और कार स्टार्ट कर देती है। तभी मिंग्यू भी उसे रोकता है ये कहकर कि मैंने तुम्हारी यहाँ बहुत हेल्प की,
अब तुम्हारी बारी हेल्प करने की। तो श्याओ कार से उतर जाती है। यान कहता है, मुझे सच में नहीं पता था कि गांव ने तुम्हें कॉल करके यहाँ बुलाया है। क्या तुम ठीक हो? श्याओ कहती है, हाँ। तुम सॉरी कहते हो? तो जिस पे यान उसे सॉरी कहता है, जो सुन के श्याओ खुश होकर वहाँ से अंदर चली जाती है और यान भी पीछे से हंसने लगता है। एंड मिंग्यू को बताता है कि उसकी वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया है और उसने श्याओनैन को अपने पास रखा है, पर बाद में काम इतना बिजी हो गया उस पर ध्यान ही नहीं दे पाया। श्याओनैन यहाँ पे जो पढ़ रहा है वो बस टेम्पररी बेसिस पे है, क्योंकि उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन उसकी मॉम के पास है जो देने के लिए रेडी नहीं है। यान कहता है इसीलिए श्याओनैन अभी तक किसी भी स्कूल में अपनी स्टडीज नहीं कर सकता और यही मेन प्रॉब्लम है। श्याओ कहती है, अच्छा हाँ, बिना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन के स्कूल ट्रांसफ़र करना मुश्किल है, पर मैं ट्राई करूँगी। अगर कुछ हो सके तो मैं इन्फॉर्म करती हूँ। वैसे किस स्कूल में एडमिशन करना है, डिसाइड कर लिया? यान कहता है, वो मैं देख लूँगा। श्याओ कहती है, अगर तुम लोग चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मेरे फ्रेंड्स के बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ कि इस केस में बच्चे के लिए कौन सा स्कूल सही होगा। मिंग्यू श्याओ को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहता है। तभी उसे गांव इशारा करके उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहता है, तो मिंग्यू उन्हें बात करने को कहकर वहां से निकल जाता है। यान श्याओ के लिए पानी लेने उठ रहा था। श्याओ कहती है उसे प्यास नहीं लगी है, तो यान वहीं बैठ जाता है। तभी मिंग्यू के सास उन्हें मौसम अच्छा कहकर उन्हें टेबल पे एक कैंडल रख देती है, जिससे मूवमेंट बिल्कुल एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर की तरह लग रहा था, जो सब देखकर श्याओ हंस पड़ती है, जिसे देखकर यान भी हंसने लगता है। दूसरी ओर याया मिंग्यू से कहती है, तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं श्याओ को चीज करने में। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि वो दोनों फर्स्ट लवर हैं? मिंग्यू कहता है, ये सब श्याओनैन ने पता लगाया है। जब मैं काम में बिजी रहता हूँ तो वो कैप्टन लियू के साथ ही रहता था। तब उसने उसके पास श्याओ का स्केच देखा था, जो बिल्कुल श्याओ की फोटो जैसा लग रहा था। कोई बता ही नहीं सकता कि वो फोटो नहीं, एक स्केच है। कैप्टन लियू की ड्राइंग तो अच्छी है। नेक्स्ट सीन में याया श्याओ से पूछती है, अगर तुम्हें श्याओनैन के एडमिशन में कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, ओके? श्याओ कहती है, ठीक है, चलो अब सोते हैं। दूसरी ओर यान सिर्फ श्याओ के बारे में सोच रहा था। तभी उनसे मिलने उनके लीडर भी वहां आ जाते हैं और मिंग्यू से श्याओनैन के ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं। मिंग्यू कहता है, हमारी बात हो गई है कैप्टन लियू की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। जो सुन के लीडर पूछते हैं, लियू यान की एक्स कॉलेज दिनों की या उसके बाद की? यान कहता है, कॉलेज दिनों की। सिर्फ वो एक ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। यान बाहर निकल के अपनी मॉम को कॉल लगाता है। उसकी मॉम उसे कहती है, तुम्हें अब टाइम मिला है हमसे बात करने का? तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड तुमसे गुस्सा हैं। यान कहता है, मॉम मैं अभी आपसे मिलने नहीं आ सकता। मैं अपने फ्रेंड के बच्चे को वहाँ बीजिंग भेज रहा हूँ। वो वहाँ अपनी स्टडीज़ करने आ रहा है, आप उसका ज़रा ध्यान रखना। उसकी मॉम कहती है, क्या? वो तो बच्चा है। तुम्हें अपने डैड का गुस्से का तो पता है ना। तभी पीछे की रूम में लाइट ऑन होती है तो मॉम कहती है, लगता है तुम्हारे डैड उठ गए, मैं जाती हूँ, बाय, और फ़ोन रख देती है। यहाँ श्याओ को यान के बारे में सोच सोच के नींद नहीं आ रही थी, तो अपने फ़ोन में यान का नंबर सर्च करती है, जो सबसे लास्ट में Z करके सेव था, जो देख के उसे पास्ट की बातें याद आती है। कैसे उसने यान का नंबर अपने फ़ोन में जी से सेव किया था, ताकि किसी को उसके रिलेशन के बारे में पता ना चले और उसके पेरेंट्स को भी कोई शक ना हो। दूसरी ओर यान भी उसके नंबर को देख रहा था। तभी उसे श्याओ का कॉल आता है, ये बताने के लिए कि वो परसों शाम की फ्लाइट से बीजिंग वापस जाने वाली है, तो वो अपने साथ श्याओनैन को भी ले जाना चाहती है। तो उसका बैग पैक कर लेना और उसे 3 बजे से पहले एयरपोर्ट पर लेकर आ जाना, ताकि फ़्लाइट मिस ना हो पाए। मैं उसकी टिकट निकाल लूँगी। यान उसे उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है और उसे पूछता है, इतनी लेट नाइट क्या वो बात लेने वाली है? जो सुन के श्याओ अपने पास देखती है जहाँ पे नल से पानी जा रहा होता है, तो वो उसे बंद कर देती है और कहती है, मैं बस गर्म पानी से फेस वॉश करना चाहती थी, पर पानी गर्म ही नहीं हो रहा है। यान कहता है, अच्छा ठीक है, और बाय कहकर कॉल कट कर देता है और मिंग्यू को श्याओनैन का बैग पैक करने को कहता है और श्याओ की कई बातें बताता है। जो सुनकर मिंग्यू कहता है, लगता है श्याओ श्याओनैन के ट्रांसफ़र को लेके कुछ परेशान है, और यान से कहता है, उसने हमारी बहुत हेल्प की है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे पता चला है कि उसने अभी तक शादी नहीं की है। अभी भी तुम्हारे पास एक चांस है, तुम ट्राई कर सकते हो। यान कहता है, ये नहीं हो सकता। अगर हम साथ भी हो जाएं तो मैं उसे क्या दे सकता हूँ, बताना। में हम देखते हैं कि याया श्याओ को उठा रही थी। श्याओ और सोना चाहती थी, जिस पे याया बताती है कि बाहर कैप्टन लियू यान, मिंग्यू और श्याओनैन के साथ आए हैं। जो सुन के श्याओ जल्दी से उठ के चेंज करके डोर ओपन करती है, जहाँ पे सिर्फ श्याओनैन होता है। श्याओ पूछती है, क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? श्याओनैन कहता है, नहीं, अंकल लियू और डैड नीचे वेट कर रहे हैं। आंटी, याया ने कहा था
वो आज ट्रेन से जाने वाली है, तो हम उनकी हेल्प करने चले आए। याया कहती है, हाँ मैंने बताया था, और सब सामान लेके नीचे चले जाते हैं, जहाँ पे मिंगयू और लियू यान उनका वेट कर रहे थे। इसके आने पर यान कार में चला जाता है। श्याओनैन श्याओ के लिए यान के साइड वाली सीट पे बैठने को कहता है और खुद पीछे बैठने चला जाता है, जिसपे मिंगयू उसे पकड़ के दूसरी कार में ले जाता है। तो श्याओनैन सिंपल करने लगता है। श्याओ यान से पूछती है कि वो कल रात कब सोया था। यान कहता है, वो तो सोया ही नहीं, मेरे लिए नॉर्मल है, काम के वक्त नहीं सोते तो आदत है। श्याओ कहती है, तुम्हें यहाँ रह के आदत हो गई है, पर हम सिटी वालों को इसकी आदत नहीं है। तुम बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखना ताकि कुछ और साल जिंदा रह सको। जिसपे यान कहता है ठीक है, और याया और उसके कलीग को स्टेशन तक सी ऑफ करते हैं। उनके जाने के बाद श्याओनैन श्याओ से पूछता है, आंटी ये लोग अब्रॉड क्यों जा रहे हैं और आप उनके साथ क्यों नहीं गई। श्याओ कहती है, वो लोग अब्रॉड से ही आए थे अपने काम पे, इसीलिए वो वापस अपने घर चले गए। मैं बेजिंग में काम करती हूँ, मेरा घर वहाँ पे है, तो मैं बेजिंग जाऊंगी। श्याओनैन कहता है, ये तीनों अपने काम से यहाँ आए थे, पर आप यहाँ क्यों आई थी? कहीं आप यहाँ सिर्फ अंकल लियू के लिए तो नहीं आई थी? श्याओ मना कर देती है, जिसपे मिंगयू कहता है, तुम बहुत बोलने लगे हो, अब बस कर दो चलो। तभी उसके डिपार्टमेंट से मैसेज आता है, तो वो यान को कहता है, मुझे एक मिशन पे जाना है, तुम इसका ख्याल रखना, और चला जाता है। श्याओनैन श्याओ से उसका लगेज पैक करने में हेल्प मांगता है। यान कहता है, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम्हें पैकिंग में मदद चाहिए, तुम खुद भी कर सकते हो। श्याओनैन कहता है, हाँ पर मैं सिटी जा रहा हूँ और वहाँ पे मुझे किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे पता नहीं। एक लड़की को सब पता होता है, तो आंटी श्याओ मेरी हेल्प कर देगी, है ना आंटी श्याओ? श्याओ कहती है, ठीक है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, ये तो बस बहाना था। श्याओनैन तो इन दोनों को साथ करना चाहता था। जब श्याओ यान से कहती है, श्याओनैन का कमरा ये है, ये तो कितना छोटा है, वो यहाँ कैसे रह सकता है? क्या वो यहाँ अकेला रहा था? यान कहता है, हाँ, और मिंगयू यहाँ आता है तो वो इस ऊपर वाले बेड पे सोता है और अपने डैड को नीचे रेस्ट करने देता है। श्याओ कहती है, तो श्याओनैन के लिए तुमने किसी होटल में रहने का इंतजाम नहीं किया? यान कहता है, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है, इसमें हर वक्त खतरा होता है, जिससे श्याओनैन को स्कूल में बुली कर सकते हैं, इसीलिए हमने हॉस्टल नहीं सोचा। श्याओ कहती है, तो तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया कि तुम्हारा प्रोफेशन डिफिकल्ट है। जिसपे यान उसे कुछ नहीं कहता और उसे श्याओनैन का बैग देता है पैक करने को। श्याओ पूछती है, ये क्लोथ्स है श्याओनैन के, और उसे बैग में डालने लगती है। तो यान पीछे से डोर क्लोज कर देता है। बाहर श्याओनैन से उसके अंकल पूछते हैं, क्या तुम्हारे अंकल लियू हैं अंदर? श्याओनैन कहता है, हाँ अंकल और शायद उनकी होने वाली गर्लफ्रेंड है। अंकल कहते हैं, मुझे पता ही नहीं, रुको मैं भी उन्हें हे बोल के आता हूँ। जिसपे श्याओनैन उन्हें रोकता है, ये कहकर कि मत जाओ, उन्हें डिस्टर्ब मत करो, अभी उनमें ऐसी ही फीलिंग्स डेवलप होने दो। जो सुन के वो अंदर नहीं जाते। श्याओ यान से कहती है, तुमने डोर क्यों बंद किया? बाहर श्याओनैन है, कहीं वो कुछ गलत ना समझ ले। यान कहता है, मुझे बात करना है, वो दरवाज़ा बंद करने पर ही हो सकती है। श्याओ कहती है, क्या है बोलो। यान कहता है, श्याओनैन के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है और श्याओनैन को मिंगयू ने अपने पास रख लिया, और मिंगयू को लगा कि उसने अपनी वाइफ के साथ गलत किया है, तो उसने श्याओनैन की मॉम को बहुत ही पैसे दिए। श्याओ कहती है, अच्छा ठीक है मैं समझ गई, मैंने श्याओनैन के कपड़े पैक कर दिए हैं, उसके बुक्स तुम पैक कर दो, मुझसे ज़्यादा उसके बारे में तुम्हें पता है, मुझे अब जाना चाहिए। और दोनों बहुत पास आ जाते हैं। तभी श्याओनैन सडनली दरवाज़ा खोल देता है, जिससे श्याओ के सर पर बैग लग जाता है। श्याओनैन कहता है, डैड ने कहा है कि वो आज रात डिनर पे नहीं आएंगे। यान कहता है ठीक है, और श्याओ से कहता है, लाओ मैं देखूं, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? श्याओ कहती है, नहीं। इससे श्याओनैन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जिसपे यान श्याओनैन को बाहर जाने को कहता है। श्याओ कहती है, इससे उसे और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और वहाँ से चली जाती है। घर से उतरने के बाद यान श्याओ से कहता है, मिंगयू के पास तो हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। श्याओनैन की मॉम डिवोर्स के बाद श्याओनैन को अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए उसने उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन मिंगयू को दिया ही नहीं। श्याओ कहती है, क्या है ही नहीं? उसके बिना तो स्कूल में एडमिशन होना ज़रा मुश्किल होगा, पर कोई बात नहीं, अगर उसकी कोई जीरोक्स कॉपी होगी तो वो चलेगी। यान कहता है, नहीं वो भी नहीं है। श्याओ कहती है, ओ नहीं, पासपोर्ट है? यान कहता है, हाँ वो है। श्याओ कहती है, ठीक है वो लेके आना कल एयरपोर्ट पे। नेक्स्ट डे यान श्याओनैन को एयरपोर्ट लेकर जाता है, जहाँ पे श्याओ पहले से उसका वेट कर रही थी। यान श्याओनैन को अपना पासपोर्ट श्याओ को देने को कहता है, जो लेके श्याओ श्याओनैन को लेके चेकिंग पे जाती है। नेक्स्ट सीन में श्याओनैन बेजिंग सिटी को देख रहा था। श्याओ पूछती है, तुम्हारे डैड एयरपोर्ट क्यों नहीं आए तुम्हें सी ऑफ करने?
वो कहता है वो 2 दिन पहले से घर नहीं आए, वो किसी मिशन पे गए हैं। पहले भी बहुत बार वो मुझे अकेले छोड़कर गए हैं। श्याव कहती है तो तुम्हारी टेक केयर कौन करता है? वो कहता है दूसरे टीम मेंबर्स की फैमिली वाले। पर मैं हर रात बहुत रोता था। जो सुन के श्याव कहती है तुम्हें पता है मैं भी मेरे हाई स्कूल के टाइम पर बहुत रोती थी जब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था। वो कहता है कि आपने पूरा मेलोड्रामा किया होगा। श्याव कहती है मैं तुम्हें कंफर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, चलो हम कल कहीं घूमने जाते हैं, बोलो तुम्हें कहाँ जाना है? वो कहता है नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो कहती है हम तुम्हारे डैड के पैसे से नहीं जा रहे। जिस पे श्यावनन कहता है पर आपके पैसे भी पैसे हैं ना? और तभी वो श्याव से पूछता है ये जिन्हें हॉस्पिटल है ना? वो कहती है हाँ। तुम्हें पता है? वो कहता है हाँ, और इसके आसपास टोटल 341 हॉस्पिटल है, राइट? श्याव कहती है तुम्हें बहुत कुछ पता है यहाँ के बारे में। वो कहता है कि हाँ, मुझे अंकल लियो ने बताया था कि एक बार अपने किसी फ्रेंड को मिलने के लिए पूरे 341 हॉस्पिटल गए थे जो हॉस्पिटलाइज्ड था। और कुछ सोच के श्याव से पूछता है कहीं वो फ्रेंड आप तो नहीं थे? श्याव कहती है पता नहीं, मुझे याद नहीं। और दोनों घर पहुंच जाते हैं। श्याव कहती है यहाँ पे मैं रेंट से रहती हूँ, तुम घर को अच्छे से देख सकते हो, पहले चेंज कर लो फिर रेस्ट करने जाओ, मैं तुम्हारे बैग से कपड़े निकाल दूंगी। श्यावनन कहता है मैं यूजुअली नेकेड ही सोता हूँ। जिसपे श्याव हंस के कहती है अच्छा, पर तुम्हें यहाँ पे पैजामास पहनकर सोना होगा, मैं एक लड़की हूँ, हमें एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। श्यावनन कहता है ठीक है, और उसे अपने पॉकेट से कुछ अमाउंट निकाल कर देता है और कहता है कि मुझे इस प्लेस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो कल आप मेरे लिए पैजामास बाय कर लेना। जिसपे श्याव ओके कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग श्याव अपने जॉब पे चली जाती है और उसकी फ्रेंड से कहती है कि मेरे घर पे मेरे फ्रेंड का लड़का है, तो मैं ऑफिस ज़्यादा नहीं आ सकती हूँ, तो जब भी काम होगा तो मुझे बता देना, मैं वो घर से ही कर दिया करूँगी। उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी बॉस नहीं हूँ। तभी उनका बॉस भी आ जाता है और श्याव को देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम इस बार की न्यू पार्टी मिस कर दोगी। श्याव कहती है मैं तो भूल ही गई थी। उसका बॉस पूछता है इस बार क्या तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करोगी? जिसपे श्याव कहती है कि नहीं, मैं किसी और के साथ करने वाली हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि वो अपने किसी फ्रेंड के बच्चे के साथ सेलिब्रेट करने वाली है। नेक्स्ट सीन में श्यावनन के लिए न्यू की शॉपिंग करने आती है तो घर की सारी लाइट्स ऑफ रहती है। तो वो श्यावनन से पूछती है उसने घर की लाइट्स ऑफ क्यों रखी है? मैं तो डर ही गई थी। वो कहता है क्यों? आपके घर की लाइट्स बहुत चमकती है, मुझे इसकी आदत नहीं है। श्याव उसके हाथ पे शॉपिंग बैग्स देख के कहता है आपने इतनी सारी शॉपिंग क्यों की है? ये तो बहुत महंगा होगा ना? वो कहती है नहीं, चाइनीज़ न्यू ईयर की खुशी में 90% डिस्काउंट था आज, और जो पैसे तुमने दिए थे मैंने उन्हीं से ये सब लिया है। वो कहता है आप झूठ बोल रहे हो, और पॉकेट निकाल लेता है। जिसे देखकर श्याव कहती है तुम क्या अपनी पॉकेट साथ लेके घूमते हो? दूसरी ओर यान की मॉम की तबीयत खराब है तो वो जल्दी से किनिंग से बीजिंग के लिए निकलता है। तो मिंग्यू उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है श्याव को देने के लिए, श्यावनन के रेगुलर एक्सपेंस के लिए। यान कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे पैसे दे दूंगा, तुम ये अपने पास ही रखो, और जब तुम रिच हो जाओगे तो मुझे किसी अच्छी ट्रिप पे लेके जाना। और ट्रेन से निकल जाता है। श्याव यान को मैसेज करके श्यावनन के डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछती है। यान कहता है कि सॉरी मैं भूल गया, मैं जल्दी में यहाँ आया हूँ इसीलिए। श्यावनन अपने भाई से कहती है कि अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं। जिस पे उसका भाई कहता है कोई बात नहीं, मैं अपनी गारंटी पे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, चलो अब बाहर कुछ खा के आते हैं। श्याव कहती है कि तुम मेरा नीचे वेट करो, हम आते हैं। और श्यावनन को जैकेट पहनने के लिए कहती है और दोनों साथ में चले जाते हैं। और यान को मैसेज करके बोल देती है कि सब सेटल हो गया है। यान उसके मैसेज देखकर स्माइल करता है। जिस पे उसका भाई उसे कहता है कि तुम फ़ोन को देखकर स्माइल कर रहे हो, कहीं ये कोई किनिंग की ब्यूटी तो नहीं है? पर यान उसे कहता है तुम मॉम के पास जाओ, मैं बिल भर के आता हूँ। जब श्याव और श्यावनन डिनर से वापस आ रहे थे तो रास्ते में श्यावनन श्याव के सामने यान की बात करने लगता है और कहता है कि मेरे डैड ने बताया था कि अंकल लियू एक बार किसी बहुत सी खतरनाक मिशन पे गए थे जहाँ से उन्होंने बहुत से लोगों को बचाया था और अपनी बैक पे बिठा के 50,000 किलोमीटर चले थे। वो हर बार अपनी लाइफ रिस्क में डालते हैं और अपने टीम मेंबर्स को सेव रखते हैं। वैसे आप दोनों कैसे मिले थे? जिसपे श्याव कहती है हम पहली बार हाई स्कूल में मिले थे। तुम्हें पता है उसका पहले नाम लियू चेन था, बाद में उसने बीच में यान ऐड किया। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, और जब आपने उन्हें पार्किंग में लियू चेन कहा था वो बहुत डर गए थे। वो पूछता है फिर क्या हुआ? जिस पे श्याव कहती है ये बड़ों की बात है, तुम बच्चों को इसे जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब दोनों पहली बार मिले थे। श्याव की फ्रेंड जो यान की कजिन है उसने ही उन्हें मिलाया था। और एक बार मैंग के बर्थडे पार्टी के दिन श्याव गेमिंग हाउस पे आई थी जहाँ पे एक लड़का स्नूकर खेल रहा था। तो श्याव कहती है नेक्स्ट मुझे भी खेलने देना। जिस पे उसकी फ्रेंड कहती है मजाक करना बंद करो, तुम्हारी हाइट स्टिक से भी कम है।
जिस पर श्याओ कहती है बस फन के लिए खेलना चाहती हूँ। जो सुन के यान उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। वो कहती है कि हम साथ में खेलते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। उसकी फ्रेंड कहती है आखिर तुम्हारा मूड बन ही गया खेलने का। यान कहता है कि ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड से खेलूंगा। श्याओ कहती है ठीक है, तो मेरे पास जीतने के चांसेस हैं। और फर्स्ट शॉट श्याओ मारती है पर एक भी विन नहीं करती, जबकि यान एक बार में ही देखते देखते सारे बॉल्स को विन कर लेता है। सब लोग यान से कहते हैं जाने दो श्याओ को और बुली मत करो। जो सब सुन और देख कर श्याओ वहाँ से चली जाती है कुछ काम है बोलकर। और बाहर जाके जब अपनी साइकिल पे बैठती है तो पता चलता है कि उसने तो जल्दी में साइकिल धूप में ही छोड़ दिया था, जिससे उसकी साइकिल की सीट गर्म हो गई थी। जो देखकर पास के लड़के उस पर हंसने लगते हैं। तभी यान वहाँ पे आता है और अपनी साइकिल लेके चला जाता है। श्याओ को उसकी फ्रेंड बताती है कि यान ने पुलिस के लिए अप्लाई किया है, जिसे गुस्सा होके मेरे अंकल और उसके डैड ने उसे 2 दिन और 3 रात एक ही कमरे में बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसने अपना एग्ज़ाम भी मिस कर दिया। बाद में यान की मॉम ने उसे कमरे से निकाला, पर तब तक देर हो चुकी थी। मेरी आंटी का पहले डिवोर्स हो चुका था, फिर उन्होंने दूसरी शादी की थी। वो यान को बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, पर उसकी किसी बीमारी के चलते डेथ हो गई। फिर उन्होंने अब मेरे अंकल से शादी की है। मेरे अंकल को यान का पुलिस में जाना पसंद नहीं आया, जिस वजह से वो यान पे बहुत गुस्सा हैं। तुम ये सब यान से मत कहना। वो कहती है कि हाँ, वैसे भी तुम्हारी ज़्यादा बात नहीं होती। वो कहती है कि मुझे लगा तुम दोनों क्लोज हो। श्याओ कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे स्कूल में श्याओ सबके टेस्ट पेपर कलेक्ट कर रही थी। तभी उसका फ्रेंड फैंग कहता है आज मेरे भाई का बर्थडे है और हम यान के घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तुम भी जल्दी से चलो। श्याओ कहती है तो मुझे कुछ गिफ्ट लेना होगा। वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही लेट हो गया है, जल्दी करो तुम। वो कहती है ठीक है तुम चलो, मैं ये पेपर्स मैम को दे के आती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उन सबको यान के घर पे देखते हैं, जहाँ पे मैंग का भाई सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है, जहाँ पर उसके ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स भी थे। श्याओ अपना कोट निकाल रही थी तो मैंग उसे रोक लेती है और कहती है कि यान का घर बहुत ठंडा है, तुम कोट मत निकालो। यान सबसे कहता है क्या तुम्हें खाने में और कुछ चाहिए, जिस पर फैंग का भाई कहता है हाँ लेके आओ जो भी है। तो यान किचन से डिशेस लेके आता है जो सबको बहुत पसंद आती है। सब उसकी कुकिंग स्किल की बहुत तारीफ करते हैं। श्याओ को भी उसके हाथ का बना खाना काफ़ी पसंद आता है। में हम शियो को टेबल क्लीन करते हुए देखते हैं। तभी यान भाग के आकर दरवाज़ा बंद कर देता है और शियो को पकड़ के पीछे छुपा लेता है, क्योंकि उसके डैड ड्रंक होके उसे मारने के लिए दरवाज़ा खोल रहे होते हैं। तो यान कहता है यहाँ मेरे साथ रूम में कोई है। उसके डैड कहते हैं मैं जानता हूँ कोई नहीं है, चुपचाप दरवाज़ा खोलो। यान कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी उसके डैड के फ्रेंड आके उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि यान तुम्हारा बेटा है, जब तुम रिटायर हो जाओगे वही तुम्हें संभालेगा। डैड कहते हैं मैं रिटायर होने पर इसके पास नहीं जाऊँगा, मेरे पास मेरी वाइफ और मेरे ब्रदर्स हैं जो मेरा ख्याल रख सकते हैं। डैड के फ्रेंड उसे कैसे भी समझाकर उसे वहाँ से ले जाते हैं और यान को बाद में बाहर आने को कहते हैं। यान शियो से पूछता है क्या वो डर गई थी। वो कहती है नहीं। यान उसे अपनी गर्लफ्रेंड बोलने के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है लास्ट टाइम जब डैड ड्रंक हो गए थे तब अंकल ने यही कहा था। जिस पे शियो पूछती है तो क्या तुम्हारे डैड अंकल को भी मारते हैं, जिस पे वो हंसता है। शियो कहती है क्या तुम मुझे अपने टेस्ट पेपर दोगे ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं। यान उसे एक टेस्ट पेपर देता है, जो देखकर शियो कहती है इस वाले टेस्ट में तो मुझे फुल मार्क्स मिले हैं, कोई दूसरा है तो दो। यान कहता है तुम खुद से ले लो। शियो जब पेपर्स देख रही होती है, एक पेपर पे यान ने लिखा था कि लाइफ बहुत छोटी है तो तुम्हें कोई भी चांसेस छोड़ना नहीं चाहिए। जो पढ़ के शियो यान को देखने लगती है। यान बाहर जाता है और शियो को दरवाज़ा बंद करने को कहता है, पर काफ़ी देर से भी वो नहीं आता। तो शियो उसे देखने बाहर जाती है, जहाँ पे वो एक तरफ उदास बैठा था। तो शियो उसके पास आके कहती है क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊँ। जिस पे यान कहता है क्या तुम्हें ड्राइव करना आता है, तुम कैसे मुझे लेकर जा सकती हो। वो अपनी साइकिल की तरफ इशारा करती है, पर हवा से वो भी गिर जाती है, जिस पे वो दोनों हंसने लगते हैं। शियो कहती है छोटी है पर है तो साइकिल ही ना। यान कहता है चलो मैं तुम्हें पहले घर छोड़ देता हूँ, और उसकी साइकिल को कार में रख लेता है। शियो पूछती है क्या तुम्हें कार चलानी आती है और तुमने लाइसेंस कब लिया। वो कहता है लास्ट ईयर ही लिया मैंने। शियो कहती है अच्छा रुको मैं अपने बैग लेकर आती हूँ। शियो जब घर पहुँचती है तो सोचती है आखिर उसे मेरे घर का एड्रेस कैसे पता है, पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। नेक्स्ट डे क्लास में जब यान के बारे में बातें कर रहे थे कि वो ये साल रिपीट करने वाला है, जो सुन के शियो खुश हो जाती है। ऐसे ही टाइम गुजरता है और 2008 से 2009 आ जाता है। जब शियो नोट्स लेकर जा रही थी तब यान उसके सामने आ जाता है। तभी उसके फ्रेंड उसे उनके साथ रेस में पार्टिसिपेट करने को कहती है, क्योंकि उनके एक मेंबर के
पैर में चोट लग गई थी। यान कहता है पर मेरे पास ना तो ड्रेस है और ना ही शूज़। वो कहती है वो सब हम देख लेंगे, तुम चलो हमारे साथ बस। ग्राउंड में सब लोग यान को छेड़ रहे थे। शियो भी उसका ही नाम ले रही थी। यान रेस जीत जाता है और वो शियो की तरफ जाने लगता है, जो देखकर शियो पहले ही वहाँ से उठ जाती है और यान उसके पास से जाते समय उसे थैंक्स कहता है और शियो स्माइल करने लगती है। कहीं ना कहीं अब शियो यान को पसंद करने लगी थी। नेक्स्ट डे जब यान स्कूल कैंटीन बिल देने जाता है तो उसे पता चलता है कि शियो ने पहले ही उसका बिल दे दिया है, जिससे वो उसके लिए कुछ स्नैक्स बाय कर लेता है और शियो के फ्रेंड जियानफेंग के हाथ से उसके डेस्क पे रखने लगता है। और जब शियो को पता चलता है तो वो उसी को यान को थैंक्स कहने को कहती है। जियांगफेंग कहता है उसकी क्लास तो सामने वाली ही है, तुम खुद जाके कह सकते हो, जिस पे शियो उसे घूरने लगती है। तो वो ठीक है कहकर बाहर चला जाता है और सामने ही यान जा रहा होता है तो उसे रोक कर थैंक्स कह देता है। यान कहता है ठीक है, मेरी तरफ से भी वेलकम कह देना शियो को, जो देखकर शियो फेस टर्न करके हंसने लग जाती है। जब शियो यान की क्लास के सामने से जा रही होती है तो यान उसके सामने चौक फेंकता है। शियो उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे शियो अपने फ्रेंड के साथ रेस करते समय गिर जाती है और उसके फेस पर चोट भी लग जाती है। तो उसकी टीचर उसे स्कूल के ही क्लिनिक में ले जाती है और उसे डांटती है और कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम से कहीं गिरो तो अपने फेस को बचा लेना, फेस पे कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो यान शियो के फेस पे चोट देखकर हंसता है और कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगा अगर इससे तुम्हारा फेस खराब दिखा तो? वह कहती है तुम मुझे कंफर्ट करने आए हो या मुझ पे हंसने, तुम पहले हंसना बंद करो। वो कहता है वैसे तुम्हें ये चोट कैसे लगी? वो बताती है कि वो तो बस अपने फ्रेंड के साथ 800 किलोमीटर की रेस कर रही थी और अचानक से गिर गई, जो सुन के वो फिर से हंसने लगता है। शियो कहती है ठीक है तुम हंसते रहो, मैं जा रही हूँ। यान भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो कहती है तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम्हें घर नहीं जाना है? ये तुम्हारे घर का रास्ता नहीं है। वो कहता है मैं तुम्हें घर तक छोड़ने आ रहा हूँ, कहीं रास्ते में तुम फिर से गिर गई तो? और वो शियो को उसके घर तक छोड़ता है और वहाँ जियांगफेंग यान से पूछता है कि क्या वो यहाँ शियो को छोड़ने आया है। शियो कहती है नहीं, हम रास्ते में मिल गए थे। तो वो भी उन्हें बाय कह के चला जाता है। सेमेस्टर के एंड पे स्कूल के सारे बच्चे एग्जाम्स खत्म होने की खुशी में पेपर फेंक रहे थे। शियो यान की क्लास में उसे देखने जाती है पर वो वहाँ पर नहीं होता। जियांगफेंग शियो से बात करने आता है पर वो कहता है कि हमें बताया नहीं जाता। मैंग शियो को कहती है पक्का जियांगफेंग तुम्हें कन्फेस करने वाला है। वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या हुआ? वो कहती है हमने ब्रेकअप कर लिया। शियो कहती है पर क्यों, क्या हो गया? वो कहती है मैंने उसे गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करते देखा था और मैंने उस पर गुस्सा कर दिया, तो बस फिर हमने ब्रेकअप कर लिया। नेक्स्ट डे शियो मैंग के घर पे जाती है जहाँ पे बाहर पहले से ही यान आया था। वो कहती है क्या तुम भी यहाँ हो? उतने में मैंग और उसका बॉयफ्रेंड लड़ते हुए बाहर आते हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसे एक चांस मांगता है पर वो कहती है नहीं, हमने ब्रेकअप कर लिया है बस। वो कहता है मैं इसे नहीं मानता और मैं उस लड़की के पास नहीं गया था, वही मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। कल तो यान से उसका नंबर मांग रही थी। मैंग उसकी कोई बात सुनने को रेडी नहीं थी। वो उसे किस कर लेता है। मैंग कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? शियो उन्हें देख रही थी जिसपे उसका बॉयफ्रेंड अपना शर्ट फेस पर डाल के किस करने लगता है और अब दोनों के बीच सब ठीक हो गया था। पर ये देखकर शियो हंसने लगती है। तो यान कहता है तुम इन्हें देखकर इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हो? वो कुछ नहीं बोलती, बस हंसती है। नेक्स्ट नाइट शियो को यान की कजिन कॉल करती है और कहती है कि मेरी ग्रैंडमा की तबीयत खराब है, यान उन्हें हॉस्पिटल लेके आया है, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? मुझे पता है तुम्हें हॉस्पिटल पसंद नहीं है पर यान ने कहा है तुम मेरे बुलाने पर आओगी। शियो कहती है ठीक है वेट करो, वैसे मैं फ्री ही हूँ। हॉस्पिटल में यान उसे देखते ही एक्सक्यूज़ करके हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है, जिसके पीछे पीछे शियो भी चली जाती है। बाहर आके यान शियो से पूछता है क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? वो कहती है ये तुम क्या पूछ रहे हो? आगे जाके पलट के उसे हाथ देता है और कहता है अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो अपना हाथ मेरे हाथ पे रखना। शियो कुछ सोच के हाथ देती है जिससे यान बहुत खुश होता है और उसे कहता है जब मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें वीकेंड्स पे मिलने आऊँगा, जब भी टाइम मिले तो कॉल करूँगा। और वो कहती है ठीक है। नेक्स्ट डे यान शियो को लेकर उसके घर आता है जहाँ पे बाहर तक मैंग और उसके बॉयफ्रेंड की आवाज़ आ रही होती है, जो सुन के शियो यान से कहती है तुम प्रॉमिस करो कि हम कभी ब्रेकअप नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। अगर तुमने छोड़ा तो मैं बहुत रोऊंगी। क्या तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? वो कहता है हाँ ठीक है, हम हमेशा साथ में रहेंगे। और दोनों साइकिलिंग करने जाते हैं। शियो यान से कहती है सच बताना, स्कूल में तुमने जब क्लास के बाहर मुझ पे चौक फेंके थे तब तुम्हारा मुझ पे क्रश था ना? वो कहता है नहीं तो, वो तो तुम थी
जो मेरे आसपास घूम के मेरा अटेंशन लेने की कोशिश कर रही थी। जो सुन के शियो साइकिल से उतर जाती है। वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। फिर यान उसे एक गेमिंग सेंटर ले जाता है जहाँ पे शियो उसे पूछती है उसने पहले उसके साथ स्नूकर क्यों खेला था, कहीं तुम्हें मुझसे लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं हो गया। वो कहता है ये तो पॉसिबल नहीं है। जो सुन के शियो चुपचाप अपना गेम खेलने लगती है। जो देखकर यान अपने फ्रेंड हायदोंग से एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने को कहता है। उसके पूछने पर कि क्यों करना है, वो बताता है मैं जल्द ही यूनिवर्सिटी जाने वाला हूँ तो मैं सब फ्रेंड्स को फेयरवेल देना चाहता हूँ। शियो को जब पता चलता है उसके यूनिवर्सिटी जाने का, वो कहती है तो तुमने इसीलिए इतनी जल्दी में कन्फेस किया था। कोई बात नहीं, हम एक स्कूल में ना सही पर एक ही सिटी में रहेंगे। वो कहता है हाँ, मैं तुम्हें रोज़ कॉल करूँगा और दोनों इस बात पे डील कर लेते हैं। फिर हम ग्रेजुएशन के बाद का देखते हैं जहाँ पे मेंग ने अपना एक और न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है। जिसे देखकर शियो कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। वो कहती है हाँ याद करो, जब तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने गेमिंग हाउस गई थी। शियो कहती है हाँ याद आया, ये तो वहाँ का ऑनर था। मेंग कहती है हाँ, जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैं कैफे गई थी जो इसका था। वहाँ पे मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरे साथ बहस कर रहा था तो तब ये बीच में आके खुद को मेरा बॉयफ्रेंड बता के उसे भगा दिया था और कहता है कि वो लोग मुझे डिजर्व ही नहीं करते। तब मैंने भी मेरे एक्स से पीछा छुड़वाने के लिए साथ आ गई। फिर टाइम के साथ मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई। वो कहती है अच्छा है। रात को शियो यान के कॉल का वेट कर रही थी। तभी उसके रूम में उसकी आंटी आती है और कहती है कि तुम्हें वैकेशंस मिली है, इसे ऐसे वेस्ट मत करो। और वैसे तुम किसके कॉल का वेट कर रही हो? तुम्हारी मॉम ने बताया कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, कौन है बताओ? तभी उसे यान का कॉल आता है तो अपनी आंटी को रूम से निकाल देती है ये कहकर कि ऐसे दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। शियो कहती है क्या तुम घर पहुंच गए? वो कहता है नहीं, मैं यहाँ गैरेज में ही रहने वाला हूँ। और तुम? वो कहती है मैं मेरी आंटी के घर आई हूँ, वो मुझे बाहर जाने ही नहीं दे रही। यान कहता है ठीक है, मैं कल तुमसे मिलने आता हूँ। वो ठीक है कहती है और रात को ही यान से मिलने चली जाती है। जिसे देखकर यान बहुत खुश हो जाता है। वो कहती है कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज। वो उसे अंदर ले जाता है जिसे देखकर उसका साथी यान से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? शियो कहती है हाँ, मैं इस गैरेज की बॉस की गर्लफ्रेंड हूँ। यान कहता है तुम अंदर वेट करो, मुझे ये कार रिपेयर करना है, मैं करके आता हूँ। वो कहती है मैं तुम्हें रिपेयर करते देखूंगी, मैंने कभी कार रिपेयर करते नहीं देखा। तभी यान अपना काम करता है तो शियो कहती है तुम काम करते हुए काफ़ी हैंडसम लगते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग शियो रेडी हो रही थी तभी उसकी आंटी उसके पास आती है और कहती है कि ये क्या, तुम रोज़ रोज़ बाहर जा रही हो, अब कहाँ जा रही हो? वो कहती है कहीं नहीं, यहीं पास में ही जा रही हूँ। आंटी कहती है मुझे पता है तुम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। वो कहती है हाँ, पर मैं बाहर नहीं जा रही, बाहर बहुत कोल्ड है, मैं उसके गैरेज में जा रही हूँ, लंच तक आ जाऊँगी। जाते जाते आंटी से कहती है वैसे वो कुकिंग में बहुत अच्छा है। आंटी कहती है हाँ पता है, कितनी बार बताओगी? शियो यान के रूम में टीवी देख रही होती है। तभी यान शॉवर लेने जा रहा था। शियो कहती है बाहर बहुत कोल्ड है तो तुम गर्म पानी से बात लेना। वो कहता है नहीं, इससे टाइम वेस्ट होगा, मैं तुम्हें और वेट कराना नहीं चाहता और चला जाता है। तब यान बात लेके आता है तो शियो उसे ब्लैंकेट देती है। तभी पीछे टीवी पे किसिंग सीन चलता है जो देखकर मोमेंट कुछ ऑकवर्ड हो जाता है। शियो कहती है यान स्कूल के बाहर एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है। वो कहता है क्या वो तुम्हें परस्यू करने की कोशिश कर रहा है? वो कहती है हाँ। जो सुन के वो कुछ नहीं कहता तो शियो कहती है मुझे और टीवी नहीं देखनी। और रिमोट के लिए दोनों साथ में हाथ पकड़ते हैं जिससे दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। शियो कहती है मैं कुछ पानी पी के आती हूँ और वहाँ से जाने लगती है। पर यान अचानक से उसे बेड की ओर पुश करके उसके ऊपर आता है और कहता है अगर नेक्स्ट टाइम से कोई तुमसे बात करने की कोशिश करे तो उसे कह देना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और उसे किस करने लगता है। मीटिंग में यान कहता है बाहर से खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ और चला जाता है। जिसके जाते ही शियो किस के बारे में सोचकर स्माइल करने लगती है। शियो यान से कहती है मुझे तुम्हारा किचन देखना है। यान कहता है पर अब किचन क्लीन नहीं है, पहले मैं क्लीन करता हूँ, तुम वेट करो। और खुद अंदर चला जाता है और शियो को टेबल पे रखे बारबेक्यू खाने को कहता है। शियो उसे टेस्ट करती है और यान को कहती है ये तो बहुत स्पाइसी है, और फिर दोनों साथ में एग फ्राई करके खाते हैं। नेक्स्ट डे शियो यान को चुपके से काम करते देखते रहती है। जब यान उसे देखता है तो उसके रूम में वेट करने को कहता है, पर वो कहती है नहीं, मैं यहाँ तुम्हें काम करते देखने आई हूँ। उसे अपना हाथ देती है पकड़ने। तभी वहाँ पे यान के साथी आ जाते हैं जिसे देखकर वो अपना हाथ छुड़ाकर रूम में चली जाती है और जाके टीवी देखने लगती है और बोर होकर बार बार चैनल चेंज करती है और लास्ट में वही ड्रामा लगाती है जो लास्ट टाइम देख रही थी। इस बार भी उस पर किसिंग सीन ही चल रहा था और तभी यान भी वहाँ आ जाता है जिसे देखकर
जल्दी से टीवी बंद करने के चक्कर में रिमोट ही गिर जाता है। यान रिमोट उठाकर साइड में रखता है। उसे कहता है वो अब से ऐसे ड्रामा देखना बंद करे और अच्छे से पढ़ाई करे। वो कहती है नहीं तो बस इसकी एंडिंग देखना चाहती थी, मुझे क्या पता था ये सीन चल पड़ेगा। वो कहता है कोई बात नहीं, चलो खाना खा लेते हैं। प्रेजेंट में शियो जियाओनैन को ब्लैंकेट देती है। उसकी फ्रेंड उसे बाहर बुलाती है और कहती है कि क्या तुम्हारा एक्स लवर आ गया। फिर वो उसे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। वो कहती है क्या नहीं, तुमने उसके फ्रेंड के बच्चे को अपने पास रखा है और आज तुम्हारी 3 बार उससे बात हुई है। वो कहती है कि अगर वो आता तो मुझे ज़रूर बताता। दूसरी ओर हम यान को हॉस्पिटल में उसकी मॉम के पास देखते हैं। तभी वहाँ से जाव आती है और उसकी मॉम से बहुत अच्छे से बात करती है। उसकी मॉम उसे जाव को पानी देने के लिए कहती है, पर वो कहता है मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। आपका ख्याल रखने सिस्टर आ गई है। उसके पीछे उसका फ्रेंड हाइदोंग भी चला जाता है और उससे उसके और जाव के बीच के रिलेशन के बारे में पूछता है। वो कहता है कि अब मैं थक गया हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी। यान अपने गैरेज पहुंचकर बहुत खुश होता है। उसे मिलने वहाँ के सारे लोग आते हैं और अंकल लियू यान और सबको अपनी तरफ से खाने पर बाहर ले जाते हैं और वहाँ यान से पूछते हैं क्या वो यहाँ अपनी शादी के लिए आया है। हाइदोंग कहता है क्या शादी, किससे, किनिंग में कोई गर्लफ्रेंड है इसकी। अंकल लियू कहते हैं नहीं, वहाँ नहीं। यान कहता है नहीं, मैंने अभी शादी के बारे में नहीं सोचा। हाइदोंग कहता है मुझे भी बताओ किसके बारे में बात हो रही है। अंकल लियू कहते हैं कुछ साल पहले यान के डैड ने एक जाव फैमिली से पूरे 1 मिलियन लिए थे और वापस नहीं दे सके। तब जाव फैमिली की लड़की ने कहा कि अगर यान उससे शादी करता है तो इन्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसके डैड इससे शादी के लिए फोर्स करने लगे थे, जिस वजह से वो सिटी छोड़कर किनिंग चला गया था। हाइदोंग कहता है कहीं ये जाव फैमिली की लड़की जाव तो नहीं है। अंकल लियू कहते हैं हाँ, तुम्हें कैसे पता। वो कहता है मुझे सब समझ आ गया। अंकल लियू यान से कहते हैं वैसे अब तुम्हारे डैड ओल्ड हो गए हैं, वो अब तुम्हें पनिश नहीं कर सकते और अब तुम्हें ही उनका डेप्ट देना होगा, वरना तुम्हारे डैड तुम्हारी सिस्टर से लेंगे। तुम उनके बेटे हो तो तुम्हें ये सब क्लियर करना होगा। दूसरे अंकल लियू से कहते हैं कि अब जाने दो ये सब बातें, वो अभी आया है, उसे कुछ खाने दो। शियो जियाओनैन को अपने कपड़े धोने से मना करती है और कहती है कि अगर तुम्हें धोना ही है तो तुम अभी यहीं रखो, बाद में हम दोनों मिलके धोएंगे। वो कहता है नहीं, मैं ये खुद से कर सकता हूँ। तभी उसे हाइदोंग का कॉल आता है जो उसे जाव और यान के बारे में बताता है। वो कहते हैं कि जाव जिसका 2 साल पहले डिवोर्स हो गया था और अब यान से शादी करना चाहती है और एक तरफ से देखें तो दोनों की फैमिलीज भी रेडी है। शियो पूछती है कौन शादी कर रहा है। वो कहता है जाव और यान, तुम अपनी फ्रेंड मैंग से पूछो जाव के बारे में, वो मुझसे ज़्यादा जानती है। जो सब सुन के शियो को शौक लगता है और काम है कहकर कॉल रख देती है और तब उसे बालकनी का दरवाज़ा बंद करने में हाथ में चोट लग जाती है। बाद में वो यान को मैसेज करके पूछने की कोशिश करती है कि वो बीजिंग कब आया, पर नहीं करती और उदास बैठ जाती है। यान उसे 6 बार कॉल करता है पर वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती और सोचती है कि उसने उसे एक हेल्प मांगी थी जो कि पूरी हो गई, अब मुझे इसके बारे में और सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वो यान को कॉल लगाती है और कहती है कि वो परसों बीजिंग से जा रही है और अब चाइनीज़ न्यू ईयर है तो किसी फ्रेंड के घर पे जियाओनैन को छोड़ना सही नहीं होगा। मुझे पता चला है कि तुम यहीं हो, तो जब तुम फ्री होगे तो आके जियाओनैन को ले जाना। वो कहता है कि मैं परसों फ्री हूँ। तो शियो कहती है तो मैं ही कल जियाओनैन को तुम्हारे पास छोड़ने के लिए आ जाती हूँ और कॉल रख देती है। यान अपना पास्ट याद करके बहुत सैड होता है। हाइदोंग उसके लिए डिनर लेके आता है और पूछता है कि तुम शियो की वजह से सैड हो ना, वैसे तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था। मेरे और मैंग के ब्रेकअप में मेरी गलती थी, तुम्हारे ब्रेकअप में किसकी गलती थी। वो कहता है मेरी गलती है। हाइदोंग कहता है अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है जाव के साथ, तो तुम्हें अब मूव ऑन करना होगा। यान शॉवर लेने के लिए जाने लगता है। वो कहता है कि बाहर कितना कोल्ड है, तुम इस वक्त क्यों जा रहे हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो कहता है किनिंग की स्नो में मुझे कुछ नहीं हुआ तो इस बीजिंग में क्या होगा, और चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग शियो जियाओनैन को यान के पास छोड़ने आती है। अंकल लियो कहते हैं बाहर कोल्ड है तो तुम लोग यहाँ अंदर वेट कर सकते हो, और वो यान को कॉल करके बुलाते हैं। यान को देखकर जियाओनैन उसे हक कर लेता है और यान शियो को जियाओनैन का ख्याल रखने के लिए थैंक्स करता है। शियो कहती है कोई बात नहीं, अब हम फिर नहीं मिलेंगे, जिस पे यान कुछ नहीं कहता। जियाओनैन उसे अपने साथ अंदर ले जाता है और बीच में ही वॉशरूम का बहाना करके उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है ताकि वो बात कर सके। यान शियो को अपने रूम में ले जाता है। शियो कहती है मुझे तुमसे जियाओनैन के बारे में बताना है, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। शियो कहती है मैंने जियाओनैन को एक प्राइवेट स्कूल में डाला है और उसके लिए वहाँ का ड्रेस और बुक्स भी ले लिया है, तुम्हें हर साल उसके लिए वैसा ही ड्रेस लेना होगा, बस इतना ही, मैं अब चलती हूँ। यान कुछ सोचकर शियो से कहता है क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो। वो कहती है मैंने सुना है तुम शादी करने वाले हो, क्या ये सच है। वो कहता है हाँ सच है। वो कहती है अच्छा कब कर रहे हो। वो कहता है नेक्स्ट मंथ।
तो वो उसे कांग्रेट्स कहकर कहती है मुझे अब चलना चाहिए। जिनकी बातें बाहर से ज़ियाओनैन भी सुन रहा था। यान कहता है 1 मिनट, वैसे इन सब का कितना अमाउंट हुआ? शियो कहती है 100 यॉन, जिसपे यान उसे 500 यॉन निकाल के देता है और कहता है कि ये ज़ियाओनैन के लिविंग एक्सपेंसिव और तुम्हारे घर पे रहने के लिए। पर शियो उसमें से सिर्फ 100 ही लेती है और कहती है कि मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने किनिंग में हमारी बहुत हेल्प की थी, तो इतने ही काफ़ी हैं। इतने में ज़ियाओनैन अंदर आता है तो शियो उसे कहती है अब अंकल लियो की शादी होने वाली है तो वो बिजी रहेंगे। मैंने तुम्हें जो समझाया था तुम वैसा ही करना, स्कूल रोज़ जाना और अच्छे से अपनी स्टडीज़ करना और न्यू फ्रेंड्स बनाना। तुम्हें कुछ दिनों तक प्रॉब्लम होगी, वैसे ये हर न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट के साथ होता है, पर तुम डरना मत, वहाँ पर तुम अपना फिर से फ्रेंड बना ही लोगे। तभी वहाँ जाव आती है, वो यान को बाहर आने को कहती है, पर जब वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो वो खुद अंदर आ जाती है और कहती है कि तुम्हें मैं कब से बुला रही हूँ, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? और शियो को देखकर कहती है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ज़रा सोच के कहती है कि हाँ तुम तो गुई शियो हो ना। और कहती है मुझे लगा यान इतने साल से यहाँ नहीं था तो मैं उसके किसी भी फ्रेंड्स को नहीं जानती हूँ, पर तुमसे मिलके अच्छा लगा। क्या तुम जा रही थी? ऐसे मत जाओ, लंच करके ही जाना। और यान से कहती है ये क्या तुम अपनी फ्रेंड को ऐसे ही जाने दे रहे हो? शियो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लेट हो रहा है, मुझे मैंग से मिलने जाना है। मैंग का नाम सुन के जाओ कहती है अच्छा मैंग, तो तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। और शियो वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में एक अंकल उससे कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हारे लिए फ़िश लाई है, खा के जाना। वो कहती है नहीं मुझे लेट हो जाएगा और चली जाती है। जब वो कार निकाल रही होती है उसकी कार पीछे एक पत्थर पर जाकर लगती है, जो देखकर अंकल लियो उसके पास आते हैं और यहीं पर अपनी कार रिपेयर करने को कहते हैं। पर वो वहाँ कुछ देर भी रुकना नहीं चाहती थी तो वो उन्हें मना करके निकल जाते हैं और कुछ आगे जाके मैंग को कॉल करते हैं, जिसकी सैड आवाज़ सुन के मैंग उससे मिलने निकल जाती है। यहाँ जाओ ज़ियाओनैन से बात करने की कोशिश करती है पर वो उसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। मैंग शियो के पास आती है और उसे कहती है क्या तुम रोई हो? वो कहती है नहीं, बस दिल में डर हो रहा। मैंग कहती है रुको मैं गेस करती हूँ इसकी वजह क्या है, तुम यान और जाव की वजह से अपसेट होना। शियो कहती है तुम्हें कैसे पता? वो कहती है सब लोग जानते हैं जाव के डिवोर्स के बारे में। उसके डैड ने उसे दूसरी शादी के लिए बहुत से लड़के दिखाए पर उसे उनमें से कोई पसंद नहीं आया, पर जब उसने यान के बारे में सुना तो शादी के लिए उसने हाँ कर दी। देखो मैंने भी पहले प्यार किया था हायदोंग से, पर हर किसी का फर्स्ट लव पूरा नहीं होता। तुम्हें अब यान से मूव ऑन करना चाहिए, तुम कब तक उसी में रहोगी? शियो कहती है पर यह आसान नहीं है, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाते हैं। वो कहती है ठीक है, तो दो अपनी कार की कीज। शियो कहती है पर तुम्हारी कार कहाँ गई? वो कहती है मैंने मेरे हस्बैंड को कार ले जाने को कहा था। मैंग शियो की कार देखकर कहती है तुम्हारी कार तो बहुत अच्छी है और कंफर्टेबल है। शियो कहती है तो हम कार एक्सचेंज करते हैं। मैंग कहती है नहीं, मुझे मेरी कार बहुत प्यारी है। कि स्टार्टिंग में यान कुछ सोचकर अपनी कार लेके निकल जाता है। अंकल लियो पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, पर वो उन्हें कुछ नहीं कहता और वहाँ से निकल जाता है। कुछ आगे जाने पर उसे एक कार दिखती है जो मैंग की होती है, तो वो हायदोंग को कॉल करके पूछता है कि ये फैक्ट्री के बाहर रिवर के पास एक कार है, किसकी है? हायदोंग उसे नंबर बोलने के लिए कहता है और नंबर सुन के बताता है कि ये तो मैंग की कार है, कहीं इसकी कार चोरी तो नहीं हो गई? मैं अभी उसे कॉल करके बताता हूँ। यान कहता है नहीं, तुम मुझे मैंग का नंबर दो, मैं उसे बता दूंगा। दूसरी ओर मैंग शियो को अपने चाइनीज़ रेस्टोरेंट ले जाती है और शियो से पूछती है वो खाने में क्या लेगी? वो कहती है कुछ भी चलेगा, बाद में मैं तुम्हारे घर पर ही शॉवर ले लूँगी। मैंग शियो से कहती है तुम्हें खाना है या नहीं? तब से तुम सिर्फ खाने के साथ खेल रही हो। मैंग वेटर से बाद में एक बॉटल वाइन लाने को कहती है और पूछती है कि उसका हस्बैंड कहाँ है। तभी उसका हस्बैंड भी वहाँ आ जाता है, तो मैंग उसे कहती है खाने के बाद रिवर के पास मेरी कार लेके आना। तुमने कार रिवर के पास क्यों छोड़ी? मैंग कहती है क्योंकि शियो की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं उसे अपने साथ ले गई थी, तुम बाद में जाके कार ले आना। वो कहता है कि ठीक है, पर शियो को क्या हुआ है, वो इतना अपसेट क्यों है? मैंग कहती है यान की वजह से, जिसपे उसका हस्बैंड कहता है यान? मैंग कहती है हाँ, शियो उसके लिए अभी तक वेट कर रही है, पर इसे यान और जाव की शादी के बारे में पता चला है। उसका हस्बैंड कहता है शियो तुम अब 30 की हो गई हो, तुमने अपनी हाफ लाइफ स्पेंड कर ली है और मैंग तुम इसे अभी तक एक बच्ची की तरह क्यों ट्रीट कर रही हो? तो मैंग शियो से कहती है मैंने पहले जो भी कहा उसे छोड़ो, सच तो ये है कि यान के डैड ने जाव की फैमिली से 1 मिलियन लिए थे अपनी फैक्ट्री के लिए। बाद में जाव फैमिली ने कहा कि उन्हें भी इस फैक्ट्री में शेयर चाहिए वरना उसके पैसे उन्हें लौटा दे। यान के डैड पैसे नहीं दे सके और उसकी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही थी, तो बाद में जाव फैमिली ने उन्हें इन लॉ बनने को कहा और जाव यान को स्कूल टाइम से जानती थी, तो उसने ही उसका नाम सुन के शादी के लिए हाँ कर दी। शियो पूछती है क्या यान ने भी हाँ कर दी? मैंग का हस्बैंड कहता है नहीं, उसने
उनके पैसे देने की पूरी कोशिश करी। मैंग कहती है पर अभी भी उसे 40,000 देने बाकी हैं। जाव फैमिली ने उन्हें 2 कंडीशन दी है, या तो वो जाव से शादी करे या फिर कुछ ऐसा एक्सक्यूज़ दे जिससे उसकी फैमिली की इज्जत रहे। मैंग कहती है मैं अब तुम्हारी साइड हूँ। मैंग का हस्बैंड कहता है यान ने कितने साल बॉर्डर पे हमारी कंट्री की रक्षा की है और तुम उसके बारे में ऐसा कहती हो। और शियो से कहता है तुम फिर से इस बारे में सोचो। शियो कहती है पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने कॉलेज टाइम से सिर्फ उसी से प्यार किया था, उसके अलावा मैंने किसी लड़के के बारे में नहीं सोचा। अब साथ नहीं हो सकते पर मैं अब लाइफ में कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। इतने में मैंग को यान का कॉल आता है तो वो उसे बात करने के लिए बाहर चली जाती है। यान कहता है मेरी शियो के साथ कुछ बहस हुई है। मैंने यहाँ रिवर के पास तुम्हारी कार देखी, क्या शियो तुम्हारे साथ है? वो कहती है हाँ मेरे साथ है, पर तुमने उसे बहुत अपसेट कर दिया। अब और क्या है? वो कहता है मैं उसे मिलना चाहता हूँ। वो कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने टीनेज में नहीं हो, तुम्हें पहले अपनी फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए अगर तुम सच में शियो के साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो। वैसे भी वो आज मेरे साथ ही है। और कॉल रख देती है। उसका हस्बैंड उसके पीछे से उसकी सारी बातें सुनता है और उसे कहता है ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो तुम्हें उसके बीच में नहीं आना चाहिए। वो कहती है मुझे पता है, पर जब लास्ट टाइम इनका ब्रेकअप हुआ था तो शियो की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं बस नहीं चाहती कि वो सब दोबारा इसके साथ हो। यान वापस फैक्ट्री आता है जहाँ पे ज़ियावनैन से पूछती है कि वो यहाँ बीजिंग क्यों आया है। ज़ियावनैन बताता है कि वो यहाँ सिर्फ अपनी स्टडीज़ करने आया है और वो यान के साथ ही रहने वाला है क्योंकि उसके डैड यान के अच्छे फ्रेंड है। तभी यान वहाँ आता है तो जाओ से कहती है कि ये बच्चा कह रहा है कि वो तुम्हारे साथ ही रहने वाला है, क्या ये सच है? वो कहता है हाँ वो यहीं रहेगा। वो कहती है पर मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ। वो कहता है तुमसे कोई पूछ भी नहीं रहा। यान फिर शियो से मिलने मैंग के घर जाता है, जिसे देखकर मैंग कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहता है मैं एक बार शियो से बात करना चाहता हूँ। मैंग कहती है मैं उसे पूछ के बताती हूँ। और शियो से कहती है बाहर यान आया है, वो तुमसे मिलना चाहता है, क्या मैं उसे अंदर बुलाऊँ? वो कहती है पर हमारा मिलना ऑकवर्ड हो जाएगा। वो कहती है एक बार बात कर ले, मैं उसे अंदर बुला रही हूँ। और यान को अंदर आने को कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सिर्फ एक बार ही हेल्प कर रही हूँ, उसे अच्छे से बात करना। और सोचती है कि अगर ये हैंडसम नहीं होता तो मैं इसकी हेल्प कभी नहीं करती। यान शियो से उसके और जाओ के बारे में बताता है। शियो कहती है मैं जानती हूँ। वो कहता है मैं इसे जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, बहुत जल्दी। क्या तुम मुझे कुछ टाइम दे सकती हो? शियो कहती है ठीक है, जिससे दोनों खुश हो जाते हैं और यान वहाँ से चला जाता है। मैंग शियो से पूछती है कि यान ने उसे क्या कहा, क्या वो फिर से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने की बात करा? वो कहती है नहीं, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा वो इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर देगा। मैंग कहती है ये क्या पागल है जो कुछ क्लियर कहता ही नहीं। ज़ियावनैन यान पे गुस्सा रहता है। यान कहता है इतना टाइम हो गया, तुम्हारा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ? वो कहता है आप सच में बहुत बुरे हो, आपने आंटी शियो को बहुत हर्ट किया है। यान कहता है तुम मुझे इतने सालों से जानते हो और तुम आंटी शियो से कुछ मंथ पहले मिले हो और उसके लिए मुझ पे गुस्सा हो? वो कहता है आंटी शियो ने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया है, उन्होंने मेरा स्कूल में एडमिशन कराया, आप उन्हें डिज़र्व नहीं करते। यान कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? वो कहता है क्योंकि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, मैं उन्हें रोते हुए नहीं देख सकता। यान कहता है मेरी पर्सनैलिटी के बारे में हम बाद में बात करते हैं। वैसे तुम मेरी वाइफ को कैसे पसंद कर सकते हो? ये एक क्राइम है, मैं तुम्हें इसके पनिशमेंट दे सकता हूँ। ज़ियावनैन कहता है एक मिनट, आपने क्या कहा? आपकी वाइफ? क्या आपने आंटी शियो से बात कर ली? वो कहता है हाँ। नेक्स्ट मॉर्निंग यान ज़ियावनैन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो पास की शॉप से लेकर खा लेना, फैक्ट्री में किसी को परेशान मत करना। शियो कहता है ठीक है। वो कहता है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अंकल लियू या आंटी शियो को कॉल करना, मुझे डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने जाना है, मैं हॉलीडेज़ में तुमसे मिलने आऊँगा। और वहाँ से चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो अपने सीनियर को रिपोर्ट करता है जो उससे पहले से जानते हैं। वो उसे पूरा डिपार्टमेंट दिखाते हैं और उसे उसके साथ ही लिनैन से मिलाते हैं जो उसकी टीम में डेप्टी कैप्टन है। और लिनैन से कहते हैं ये तुम्हारा न्यू कैप्टन यान है जो ईओडी हीरो है और ये आज से तुम्हारे साथ टीम को ट्रेन करेगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। लिनैन उसे उसकी टीम के पास ले जाता है और कहता है कि ये सब भी आज ही ज्वाइन हुए हैं। यान उसे पूछता है कि एक टीम में कम से कम कितने मेंबर्स होते हैं? वो कहता है 5 से 8 मेंबर्स होते हैं। यान अपनी टीम को अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करता है और साथ ही उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देता है। पहले 2 मेंबर को फास्ट अपना यूनिफॉर्म पहन के एक ऊंची बिल्डिंग से उतारता है और 2 मेंबर को, जिनमें से एक गर्ल है, उन्हें यूनिफॉर्म पहन के उसे बिल्डिंग में स्टेयर के ज़रिए ऊपर जाके वहाँ पे रखे ड्राइंग पेपर्स को कट करना है, जिससे फ्यूचर में वो किसी भी ऐसी सिचुएशन में सही से बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर सके। पर उस गर्ल के हाथ शेक करते हैं।
बाद में वो उन सबको उनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट देता है और उन्हें कल के लिए रेडी रहने के लिए कहता है। वहाँ से वो मार्केट जाता है और एक शॉप से कुछ फ्रूट्स बाय करता है। वो आंटी उसे पहचान लेती है और कहती है कि यहीं पास में तुम्हारी सिस्टर का घर है, क्या तुम उससे नहीं मिलोगे? वो कहता है अच्छा, और 2 बॉक्स फ्रूट्स लेके आओ। वो अपनी सिस्टर से मिलने जाता है। उसकी सिस्टर उसे अपनी सेविंग में से 20,000 रुपीज़ देती है, पर वो लेने से मना कर देता है। वो कहती है ये तुम्हारे ब्रदर इन लॉ के नहीं है, ये मैंने शादी के बाद सेव किए हैं। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे दे देना। पर वो नहीं लेता। तभी ज़ियाउनैन भी वहाँ आ जाता है और वो सब साथ में खाने बैठते हैं। बाद में यान अपनी सिस्टर को घर छोड़ने जाता है और बताता है कि वो डैड से मिलने जा रहा है। उसकी सिस्टर कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तुम डैड को जानते हो, वो फिर से तुम्हें मारने लगेंगे। वो कहता है नहीं, वो अब नहीं मारेंगे मुझे। स्टार्टिंग में ज़ियाओ की फ्रेंड उससे पूछती है वो इस बार न्यू ईयर किसके साथ मना रही है। ज़ियाओ कहती है किसके साथ मनाऊं, हर बार की तरह इस बार भी अकेले ही सेलिब्रेट करना है। उसकी फ्रेंड कहती है मैं इस साल अपने घर नहीं जा रही हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रह सकती हूँ? ज़ियाओ कहती है कि ठीक है, आ सकती हो, और वो उसे सीधे पॉइंट पे आने को कहती है। वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा पहला प्यार वापस आ गया है, तो क्या तुम उसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर रही हो? जिस पे वो कुछ नहीं कहती। तभी उनका बॉस भी वहाँ आ जाता है और ज़ियाओ से कहता है तुमने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं? वो कहती है मैं यहाँ प्रोजेक्ट की बात करने आई हूँ सिर्फ। पर वो कहता है कि काम तो होता रहेगा, पहले कुछ खा लेते हैं, और ज़ियाओ की फेवरेट डिश ऑर्डर करता है। दूसरी ओर यान मेंग के रेस्टोरेंट में अपनी और ज़ियाओ की फैमिली से मैरिज तोड़ने की बात करने जाता है। मेंग कहती है अच्छे से बात करना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम यहीं हैं तुम्हारी हेल्प करने। यान की मॉम कहती है तुम्हारे डैड ने बहुत ड्रिंक की है, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं बताया कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो। अंदर यान के डैड और ज़ियाओ और उसकी फैमिली बैठी होती है। यान के डैड ज़ियाओ से अच्छे से बात कर रहे थे और कहते हैं कि जैसे जैसे मैं ओल्ड हो रहा हूँ वैसे ही मैं बहुत लकी हो रहा हूँ जो इतनी अच्छी लड़की मिली है यान के लिए, और अब हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। यान को देख के उसके डैड कहते हैं लो ये भी आ गया, इसने अपना ट्रांसफ़र यहाँ करके अच्छा कर लिया। उसके डैड उसे उसके होने वाले इन लॉ के लिए ड्रिंक करने को कहते हैं। यान ड्रिंक करता है और ज़ियाओ के पेरेंट्स को कहता है कि वो ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहता है। उसके डैड कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो? तो वो फिर से उन्हें कहता है कि वो ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहता है, जिस पे उसके डैड उस पर ड्रिंक फेंकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा, अगर बड़े हो गए हो और मैं ओल्ड हो गया हूँ तो क्या मैं तुम्हें मार नहीं सकता? और उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं, पर मेंग का हस्बैंड उन्हें रोक लेता है और कहता है कि अगर वो नहीं समझ रहा है तो आप बड़े हो, आपको कुछ समझना चाहिए, और उन्हें समझा बुझा के वहाँ से ले जाता है। मेंग ज़ियाओ के पेरेंट्स से कहती है हमें इन्हें अकेले बात करने छोड़ देना चाहिए, वैसे मैरिज का फैसला इन्हें ही करना है, आप साइड रूम में वेट कर सकते हैं। तो वो उन्हें अकेले छोड़ देते हैं। यान ज़ियाओ से कहता है तुम्हें और क्या बात करनी है? वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने एंगेजमेंट के लिए क्यों मना किया। मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छे से जानती हूँ और तुम मेरी फैमिली को, हमारी फैमिली से एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो किसी दूसरे से शादी करने से अच्छा मुझसे ही कर लो। तो तुम्हें मुझसे शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? वैसे तुम्हारे डैड ने हमसे पैसे लिए थे, अगर वो पहले ही पैसे दे देते तो इस शादी की ज़रूरत ही नहीं थी। अब सब जानते हैं कि तुम पे कितना डेप्थ है, कौन सी लड़की तुमसे शादी करेगी? पर वो उसे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं देता, जिस पे ज़ियाओ गुस्से से चिल्लाने लगती है। तो वो कहता है कि तुमने मेरे घर पे जो लड़के को देखा था वो 5 से 6 साल मेरे ही साथ रहेगा। वो कहती है वो मेरा बच्चा नहीं है जो मैं उसका ख्याल रखूं। जिस पे यान कहता है अब और कुछ कहने को नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है और मेंग से कहता है कि इस बार अगर हम हुए तो मैं उसे अच्छे से ट्रीट करूँगा, उसे कभी हर्ट नहीं करूँगा। यहाँ ज़ियाओ उसके बॉस के साथ लंच कर रही थी। उसका बॉस कहता है तुम्हारे डैड ने मुझे कॉल किया था। ज़ियाओ कहती है मेरे डैड ने? वो कहता है वो जानना चाहते थे तुम इस स्प्रिंग फेस्टिवल में अपने घर आने वाली हो या नहीं। ज़ियाओ कहती है सॉरी, मेरे डैड ने तुम्हें परेशान किया, वो मुझसे भी पूछ सकते थे। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझसे बस ये पूछने के लिए कॉल किया था कि तुम इस बार फ्री हो या नहीं। वैसे तुम हर बार काम में इतना बिजी होती हो कि तुम्हारे पास उनसे बात करने का टाइम ही नहीं है। वैसे भी तुम्हारे डैड मेरे डैड के लीडर थे, तो इसमें इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। रात को सोने से पहले यान ज़ियाओ को मैसेज करता है कि क्या तुम सो गई? वो कहती है नहीं। तो वो कहता है तो जल्दी सो जाओ, जो देखकर ज़ियाओ हंसने लगती है। तो उसकी फ्रेंड उससे पूछती है तुम ऐसे किससे बात कर रही हो जो इतना स्माइल कर रही हो? वो यान के मैसेज के बारे में बताती है। उसकी फ्रेंड कहती है वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। यान भी ज़ियाओ से बात करके बहुत खुश होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम यान को डिपार्टमेंट में देखते हैं, जहाँ पे कैप्टन लिन एक कैक्टस में बॉम्ब लगा के देते हैं।
जो यान आसानी से सॉल्व करके उसे दे देता है। जब वो दोनों ग्राउंड में डॉग्स की ट्रेनिंग देख रहे होते हैं, उनके पास कैप्टन जाओजिन और कैप्टन यीवेन आते हैं। यान उनसे पूछता है कि तुम दोनों मुझे बहुत खुश दिख रहे हो, क्या बात है। वो कहते हैं हमें अभी इंश्योरेंस सेल्समैन से कॉल आया था। जब हमने उन्हें बताया कि हम ईओडी टेक्नीशियन हैं तो उन्होंने हमें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहकर कॉल रख दिया। यान जियाओ के लास्ट चैट देख रहा था, तभी उसे जियाओ कॉल करती है और कहती है कि मैंने जियाओनैन के टीचर के साथ अपॉइंटमेंट ली है जो न्यू ईयर के बाद जियाओनैन को पढ़ाएगी। तो जियाओनैन के पेरेंट्स से मिलना चाहती है। वो कहता है पर मिंग यहाँ नहीं है, वो किसी मिशन पे गया है और वो इस न्यू ईयर भी नहीं आने वाला है। जियाओ कहती है तो फिर हम मिल लेते हैं जियाओनैन के अंकल आंटी बन के, ये भी चलेगा। वो कहता है ठीक है। वो कहती है बस यही कहना था और बाय कहती है। यान कहता है जियाओ तुम्हारी फ़्लाइट कब की है, मतलब रिटर्निंग बीजिंग कब की फ़्लाइट है। वो कहती है कल आफ्टरनून में। वो कहता है अच्छा है, मैं वहाँ किसी काम से आने वाला हूँ तो तुम्हें पिक कर लूँगा। जियाओ कहती है क्या तुम मुझे पिक करने आने वाले हो। वो कहता है हाँ, याद से मुझे फ़्लाइट नंबर सेंड कर देना, मुझे अब जाना होगा, और कॉल रख देता है। उसके बाद लिनेन आता है जो उसे एक बेबी न्यू ईयर गिफ्ट कहकर देता है और कहता है कि कल सारी कार बिजी रहेगी तो आप जिसे भी पिक करना चाहते हैं उसके लिए आपको कल जल्दी निकलना होगा। नेक्स्ट डे एयरपोर्ट पर जियाओ डॉक्टर जियू से मिलती है और वो उन्हें उनकी मैरिज के लिए कांग्रेस करती है। उनकी फ़्लाइट कब की है पूछती है। वो बताते हैं कि उनकी फ़्लाइट को अभी 1 आवर है और दोनों पुराने दिनों की बातें करने लग जाते हैं। तभी यान भी वहाँ जियाओ को लेने आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक होते हैं, शायद वो एक दूसरे को पहले से जानते होंगे। डॉक्टर जियू उन्हें बात करने छोड़ के वहाँ से अपनी कॉफ़ी पिए बिना ही चले जाते हैं। तो जियाओ यान को कॉफ़ी पीने को कहती है। वो कहता है कि मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। तो जियाओ खुद ही कॉफ़ी पीने लगती है, जो देखकर यान को पास्ट याद आ जाता है। जियाओ कहती है कि तुमने कहा था तुम्हें यहाँ कुछ काम है, क्या तुम्हारा काम हो गया? क्या मैं टैक्सी बुलाऊँ अपने लिए? वो कहता है हाँ, वो काम हो गया, वैसे आज मैं फ्री हूँ, तुम अपनी कॉफ़ी इंजॉय करो। वो कहती है अच्छा, मेरी कॉफ़ी के बाद हम चलते हैं। यान उसे उसके अपार्टमेंट में छोड़ता है। वो कहती है क्या तुम न्यू ईयर के दूसरे दिन फ्री हो? हमें जियाओनैन के टीचर से मिलने जाना है। वो कहता है कि दूसरे दिन नहीं, क्या हम न्यू ईयर के 1 वीक बाद जा सकते हैं? वो कहती है कि ठीक है, मैं अब चलती हूँ। यान कहता है कि मैं स्प्रिंग फेस्टिवल के टाइम ड्यूटी पे रहूँगा तो टाइम नहीं मिलेगा मुझे, इसीलिए एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो जियाओ भी उसे एडवांस में विश करती है एंड चली जाती है और बाद में उसे मैसेज करती है कि ओवर टाइम करते समय अपना भी ख्याल रखना। वो ठीक है कहता है। नेक्स्ट डे हम यान को उसकी टीम के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वो सबको अपने काम के लिए मोटिवेट करता है और पूछता है क्या वो इस स्प्रिंग फेस्टिवल ओवर टाइम करने के लिए रेडी हैं? तो सब कहते हैं कि वो रेडी हैं। वो सबको एडवांस में न्यू ईयर विश करता है और कहता है कि चलो अब कुछ खा के रेस्ट कर लो। यान सब टीम्स के कैप्टन के साथ मीटिंग में कहता है आप लोग न्यू ईयर की लीव ले सकते हो, मैं यहाँ नज़र रखूँगा, पर 8 दिन पे मेरी जगह तुम में से किसी एक को यहाँ ड्यूटी देनी होगी, मुझे स्कूल टीचर से मिलने जाना है। जाओजिन कहता है पर आप तो अनमैरिड हो, तो किसके लिए आपको टीचर से मिलना है? वो कहता है वो मेरे फ्रेंड का बच्चा है, मैं उसकी टेक केयर करता हूँ। लिनेन कहता है अच्छा, पर आपकी फ्यूचर वाइफ को बाद में प्रॉब्लम होगी। यान कहता है चलो मीटिंग ओवर होती है। लिनेन उसे टीम मेंबर की फिजिकल रिपोर्ट देता है, जिसमें से 2 मेंबर की रिपोर्ट देखकर यान कहता है ये दोनों इसी काम के लिए बॉर्न हुए हैं और लिनेन को 10 मिनट्स में नीचे मिलने को कहता है। टाइम गुजरता है और आज न्यू ईयर को सिर्फ 1 दिन है। हम यान और उसकी पूरी टीम को यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ पे किसी ने बॉम्ब लगा था। सब उस जगह की अच्छे से तलाशी लेते हैं और उन्हें एक कार की बैग से एक बॉक्स में बॉम्ब मिलता है। यान अपने टीम मेंबर से कहता है तुम सबने अच्छा काम किया, अब ज़रा रेस्ट करो, हमें फिर से क्रॉस चेक करने जाना होगा। स्टार्टिंग 2016 के सीन से होती है जहाँ हम जियाओ और उसकी फ्रेंड को देखते हैं और वहीं पे यान भी अपनी ड्यूटी दे रहा था। तभी वहाँ पे सब भागने लगते हैं। जियाओ कहती है ये सब ऐसे क्यों भाग रहे हैं, क्या हुआ है? पर जल्द से जल्द उस प्लेस को खाली करा देते हैं और उन्हें जिस बॉक्स में बॉम्ब मिलता है वो बॉक्स यान लेता है और बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करता है। उसके साथ तब मिंग्यू भी मौजूद था उसकी हेल्प करने। यहाँ बाहर सब वेट कर रहे थे। जियाओ की फ्रेंड कहती है यहीं पास में एक और अच्छा रेस्टोरेंट है, हम वहाँ चलते हैं। जियाओ कहती है कि ठीक है चलो पहले कुछ खा लेते हैं। यहाँ यान उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर देता है। प्रेजेंट में यान ये सब अपनी टीम के साथ शेयर कर रहा था। उनमें से एक मेंबर उसे पूछता है क्या ये तुम्हारी फर्स्ट लव को पता है? वो कहता है नहीं। वो पूछता है तुम्हारी फर्स्ट लव कैसी दिखती है? वो कहता है जल्द ही
सबके स्कोर्स आउट होने वाले हैं, उसमें तुम्हारे स्कोर कम होंगे। जिस पे सब हंसने लगता है और कहता है तुम्हें उसके बारे में नहीं पूछना चाहिए था। जियाओ यान को मैसेज करती है कि मैंने कल 3 बजे की अपॉइंटमेंट ली है जियाओनैन के टीचर के साथ, तो तुम पहले मुझे पिक कर लेना मेरे घर से 1 बजे। उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम रिलेशनशिप में हो जो इतना फ़ोन में लगी हो? वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है और सो जाती है। नेक्स्ट डे लिनन यान से कहता है यहाँ सिर्फ हम 2 ही सिंगल हैं, बाकी सब तो मिशन से आते ही अपने वाइफ्स को और पेरेंट्स को रिपोर्ट देने लगते हैं। तभी यान देखता है कि उसे जियाओ ने बहुत ही अच्छे मैसेज किए हैं। जब वो फैक्ट्री आके रेस्ट करता है तभी उसके डैड उसके पास आते हैं जो उसे कहते हैं कि फाइनली तुम आज घर आ गए, मुझे तुमसे मैरिज के बारे में बात करनी है। अंकल लियो कहते हैं वो अभी मिशन से आया है, उसे रेस्ट करने दो। पर उसके डैड उसकी नहीं सुनते और उससे बहस करने लग जाते हैं, जिससे परेशान होकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है और अपने डैड से कहता है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है और जो भी डेप्ट है वो मैं दे दूंगा। डैड कहते हैं तुम्हें पता है कितना डेप्ट देना है? वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। उसके डैड कहते हैं मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। वो कहता है कि ठीक है मैं देख लूँगा और वहाँ से चला जाता है और हायदोंग के घर पे जाके रेस्ट करता है और उसे कहता है कि मुझे 3 घंटे बाद उठा देना और मेरे लिए एक फॉर्मल सूट निकाल देना। वो कहता है क्या जियाओ से मिलने जा रहे हो? वो कुछ नहीं कहता। हायदोंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा एक्सपेंसिव सूट निकालता हूँ। वो कहता है कि नहीं एक्सपेंसिव नहीं चाहिए। वो कहता है ये मेरा सूट है तो मैं डिसाइड करूँगा कि वो एक्सपेंसिव है या नहीं। नेक्स्ट डे वो मैंग के रेस्टोरेंट जाता है। मैंग उसे फॉर्मल सूट में देखकर शॉक हो जाती है। वो कहता है बाद में मुझे जियाओ से मिलने जाना है। मैंग कहता है अच्छा वैसे जियाओ तुम्हारा वेट कर रही है, लोन के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने जाओ और सब फिक्स कर दो। जियाओ कहती है मुझे यान से अकेले में बात करनी है और मैंग को बाहर भेज देती है और यान से कहती है मुझे पता है मैंने लाइफ में बहुत सी गलतियां की हैं, पर सच में मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। जो सुन के यान उसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है और कहता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई फीलिंग्स नहीं थी और वहाँ से चला जाता है। जियाओ बाहर यान का वेट कर रही थी और यान को सूट में देखती है। वो कहता है कि जियाओनैन के टीचर से मिलना है इसीलिए मैंने ये सूट पहना है, ये हायदोंग का है। वो कहती है वैसे ये तुम पे अच्छा लग रहा है, कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा। जियाओ यान को लेके जियाओनैन के टीचर के घर जाते हैं जहाँ पे उसका ब्रदर और उसकी सिस्टर इन लॉ उनका वेट कर रहे थे, जो इन्हें लेके ऊपर टीचर के घर जाते हैं। उनकी बेटी दरवाज़ा खोलती है और यान को देख के स्माइल करती है और अपनी मॉम से कहती है कि ये लोग आ गए, जो देख कर जियाओ यान से पूछती है क्या तुम इन्हें जानते हो? वो कहता है नहीं मैं नहीं जानता। वो लड़की कहती है आप पहले एक ईओडी ऑफिसर थे ना? वो कहता है हाँ और अभी भी हूँ। वो कहती है क्या आपने मुझे पहचाना? वो कहता है नहीं। वो कहती है आपने एक मेरी और मेरे क्लासमेट की हेल्प की थी माउंटेन से नीचे आने में। वो कहता है नहीं मुझे याद नहीं। उसकी मॉम कहती है इन्होंने कितनी बार कितने लोगों की हेल्प की होगी और उन्हें सेव किया होगा, उसमें वो तुम्हें कैसे याद रख सकते हैं? जियाओनैन की टीचर उन्हें जियाओनैन का होमवर्क देती है, ये उसे करने को कहना है, उसने फेल नहीं किया था। वापस जाते वक्त जियाओ यान से पूछती है क्या तुम्हें वो सच में याद नहीं थी? वो कहता है नहीं, पर मुझे वो मिशन याद है पर लोग नहीं। जियाओ उसे बीजिंग के बारे में बताती है जहाँ पे वो अपने कॉलेज दिनों में शॉपिंग करने आती थी। वो कहता है मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, जब से मैं किनिंग गया हूँ तब से सिर्फ कुछ ही टाइम मेरा यहाँ आना हुआ है। सच कहूँ तो मुझे आज के बीजिंग का कुछ पता नहीं। तो जियाओ उसे बीजिंग में वेलकम करती है, जिसे यान स्माइल करता है। यान कहता है मैं 2 बार तुम्हें देखने आया था। वो कहती है 2 बार? पर मेरे ख्याल से तुम 1 बार ही आए थे जब मैं कॉलेज में थी। वो कहता है हाँ दूसरी बार तब जब तुमने ब्रेकअप के लिए कहा था। वो कहती है तो क्या तुम जब यहाँ आए थे? वो कहता है हाँ। तो क्या तब तुम यहाँ आए थे? वो कहता है हाँ। जियाओ घर के पास पहुँच के कहती है मैं भाई को कॉल करके पूछती हूँ क्या वो पहुँच गए। यान कहता है 5 मिनट से कॉल करना। वो उसे ओके कहती है और कहता है जो उसके और जाओ के बीच की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, जो सुन के वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है तो तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? वो कहता है हमें जियाओनैन की टीचर से मिलने जाना था तो बताना भूल गया। वो कहती है ये भी ज़रूरी था। वो कहता है तुम बहुत खुश लग रही हो। वो कहती है हाँ बहुत। फिर यान उसे किस करने बढ़ता है, पर तभी जियाओ का भाई पीछे से हॉर्न मारता हुआ आ जाता है, जिससे वो दोनों दूर हो जाते हैं और कार से उतर जाते हैं। उसकी वाइफ कहती है कि तुम क्या ज़रा पागल हो जो उन्हें डिस्टर्ब कर दिया, उन्हें साथ में कुछ बातें करने देते हैं। तो जियाओ का भाई उसे डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहता है और सब ऊपर रेस्टोरेंट में जाते हैं। जियाओ कहती है जो ऑर्डर करना है करो, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। उसका भाई कहता है तुम्हारा बजट कितना है सिस्टर? वो कहती है 1 मंथ की सैलरी है, जिसपे वो सब बहुत कुछ ऑर्डर करते हैं, जो देखकर यान काउंटर पे जाके बिल पे कर देता है
और तब जियाओ बिल मांगती है तो वेटर उसे बताती है कि बिल पे हो गया है। जियाओ बिल देखने मांगती है, जो देखकर उसकी सिस्टर इन लॉ कहती है तुम्हारा फर्स्ट लवर तो बहुत रिच निकला। रात में जियाओ को यान के बारे में सोच के नींद नहीं आती, तो वो अपना काम करने बैठ जाती है और यान घर जाके जियाओनैन को टीचर का दिया हुआ होमवर्क देता है और कहता है कि ये तुम्हारा वैकेशन होमवर्क है, तुम्हें इसे अच्छे से कंप्लीट करना होगा। और वो भी जियाओ के बारे में सोच के स्माइल करने लगता है। वो जियाओनैन को कहता है कि तुम अपना वर्क करके सो जाओ, मुझे कार रिपेयर करना है, मैं साइड के रूम में हूँ। जब वो कार रिपेयर कर रहा था तभी उसके पास हायदोंग आता है, जो अपने साथ बारबेक्यू लाया था और यान को साथ में खाने को कहता है। तभी जानफेंग भी उनसे मिलने आता है और बातों बातों में उससे जियाओ और यान के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। क्योंकि वो जियाओ को पसंद करता था, ये सुन के वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिससे यान संभालता है। हायदोंग कहता है उसे छोड़ो, यहाँ आओ मेरे साथ बैठो। तो यान उसे छोड़ के हायदोंग के पास चला जाता है। हायदोंग उसे कहता है कि जब मुझे पता चला था कि मैं शादी करने वाली है तो मैंने भी बहुत ड्रिंक की थी और उसके लिए बहुत रोया था। क्या तुम कभी जियाओ के लिए रोए हो? यान कहता है हाँ, हमारे ब्रेकअप के बाद मैंने उसे बहुत बार कॉल किया पर उसने किसी भी कॉल का आंसर नहीं दिया। पर मुझे लगता है कि बार बार कॉल करने से कहीं उसे अपने पेरेंट्स से डांट ना पड़ी हो, तो मैं उसे मिलने चला गया। हमें 2012 का सीन दिखाया जाता है जहाँ यान बीजिंग आया था सिर्फ जियाओ से मिलने और उसे मैसेज किया था कि वो बीजिंग में है और उसे सिर्फ एक बार मिलना चाहता है। पर जियाओ ने कहा कि वो उससे नहीं मिलना चाहती और उसे भूल जाने को कहा। तब वो स्टेशन के बाहर ही बैठ के रोया था और घर भी नहीं गया, वहीं से वापस स्किनिंग को चला गया। प्रेजेंट में हायदोंग कहता है मुझे नहीं पता था तुम भी कभी रोए थे और तुम जियाओ से इतना प्यार करते हो, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे यान जियाओनैन को एक कोट गिफ्ट देता है। वो पूछता है क्या ये आपने खरीदा है? वो कहता है हाँ, और कौन लाएगा? जियाओनैन कहता है आंटी जियाओ। वो कहता है अच्छा, तुम बहुत बोलने लगे हो, चलो कुछ खा के आते हैं। और उसे लेके जियाओ के फेवरेट रेस्टोरेंट जाता है और उसे कहता है यहाँ आंटी जियाओ रोज़ आती थी अपने स्कूल के दिनों में। वो रेस्टोरेंट का ऑनर यान को पहचान लेता है और उसे पूछता है कि क्या ये लड़का तुम्हारा है? वो कहता है नहीं, ये मेरे फ्रेंड का है। अंकल कहते हैं मुझे लगा तुमने उस लड़की से शादी कर ली और ये बच्चा तुम्हारा है। जियाओनैन पूछता है कौन लड़की? अंकल कहते हैं वो गर्ल बहुत सुंदर थी, वो यहाँ पे आके रोज़ एक बोल नूडल्स खाती थी, चाहे वो कितना भी स्पाइसी क्यों ना हो। यान कहता है आज भी सेम वही चाहिए, 2 बोल नूडल्स। जियाओनैन कहता है ये गर्ल आंटी जियाओ है ना? वो उसे कुछ नहीं कहता और जियाओ को मैसेज टाइप करता है, पर सेंड करने से पहले सोचता है, जो देखकर जियाओनैन कहता है अब कर भी दो। वो कहता है तुम अपना काम करो, दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी जियाओ उसे मैसेज करती है और दोनों मैसेज पे बात करते हैं। यान कहता है जियाओनैन तुम्हें मिस कर रहा है, मैं इसे तुमसे मिलाने लेके आऊँ? वो कहती है मैं भी उसे मिस कर रही हूँ, मैं ही उसे मिलने आती हूँ। जिस पे यान खुश होके जियाओनैन को अपने बोल के वेजिटेबल देता है एज अ रिवॉर्ड, क्योंकि उसके ज़रिए उसे जियाओ से मिलने को मिलेगा। स्टार्टिंग में यान और जियाओनैन फैक्ट्री के बाहर कुछ लड़के मिलते हैं जो यान से पूछते हैं क्या वो उनके साथ फिशिंग करने चलेगा। वो मना करता है और जियाओनैन को उनके साथ जाने को कहता है और उन लड़कों से कहता है कि उसे फिशिंग के बाद डिनर भी करा के भेजें और स्माइल करके जाता है। वो अपने घर को अच्छे से सेट कर देता है और शॉवर लेके जियाओ का बाहर वेट करने लगता है। उसका वर्कर उसे कहता है तुम हाफ एन आवर से बाहर हो कोल्ड में, किसका वेट कर रहे हो? तभी यान को जियाओ का मैसेज आता है और वो उसे लेने बाहर चला जाता है और उसे कार अंदर ले चलने को कहता है ताकि वो एक बार कार को चेक कर ले और खुद ड्राइव करके ले जाता है और उसके कार में बहुत सी खराबी बताता है और कहता है कि इसे जल्दी ठीक करना होगा। क्या तुम इसे रोज़ ड्राइव नहीं करती? वो कहती है नहीं, कुछ टाइम से बिजनेस ट्रिप पे जाने की वजह से कार ड्राइव नहीं कर सकी। और कहती है कि वैसे तुम झूठ बहुत अच्छे से बोलने लगे हो। वो कहता है मैंने क्या झूठ बोला? वो कहती है यही कि मेरी कार में प्रॉब्लम है। वैसे जियाओनैन कहाँ पे है? वो कहता है जियाओनैन फिशिंग पे गया है। वो कहती है पर तुमने तो कहा था कि वो मुझे मिस कर रहा है, मुझे मिलने बुला के वो फिशिंग पे चला गया। यान कहता है वो अभी बच्चा है, वो बोल के भूल गया शायद, और वो उसे अंदर जाके रेस्ट करने को कहता है। वो कहती है तुम्हें कार रिपेयर नहीं करना है? वो कहता है मैं इसे बाद में कर लूँगा और उसे रूम में ले जाता है। जिन्हें साथ में देख के वहाँ की एक लेडी यान की मॉम को कॉल करके बताती है कि यान किसी लड़की के साथ है। जियाओ जियाओनैन के नोट्स देख के कहती है जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तभी इस डेस्क पे तुम्हारी टेस्ट पेपर थे ऐसे ही, और जियाओनैन का होमवर्क चेक करने लगती। यान पूछता है क्या तुम्हें ये सब क्वेश्चन आते हैं? वो कहती है ऑफ कोर्स आते हैं। यान उसे पकड़ के अपने पास कर लेता है और उसे कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार गैस स्टेशन पे देखा था तब मेरे पास हिम्मत नहीं थी तुम्हें परस्यू करने की, पर वो कहती है दरवाज़ा ओपन है। तो वो उसे हक कर लेता है और किस करने बढ़ता है। तभी जियाओनैन भाग के आता है जिससे दोनों फिर से डिस्टर्ब होते हैं। जियाओनैन कहता है
मैं तो आंटी ज्याओ से मिलने के लिए चला आया। यान कहता है डिनर में सिर्फ फिश नहीं चलेगी, हमें कुछ वेजिटेबल्स भी लेनी चाहिए। और ज्याओ को वेट करने का कहकर खुद ज्याओनैन को लेकर मार्केट जाता है। जब ज्याओ रूम में वेट कर रही होती है तभी यान की मॉम आती है और बेडशीट चेंज करती है। ज्याओ कहती है यान मार्केट गया है। मॉम ज्याओ से कहती है कि वो कौन है। ज्याओ कहती है मैं यान की एक्स क्लासमेट हूँ, मेरा नाम गुई ज्याओ है। मॉम कहती है तो वो तुम्हें यहाँ वेट करने बोल के खुद चला गया। उनके बीच की ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए ज्याओ फ़ोन कॉल कहकर बाहर चली जाती है। अंकल लियो उसे बाहर कोल्ड में देख के अंदर आके वेट करने को कहते हैं और उससे पूछते हैं कि वो यान को कैसे जानती है। वो बताती है कि वो दोनों क्लासमेट थे। तभी वहाँ पे यान की मॉम आती है। अंकल लियो पूछते हैं क्या वो जा रही है। मॉम कहती है हाँ, और ज्याओ को कभी उनके घर लंच पे बुलाती है और यान को भी लाने को कहती है। यान फैक्ट्री में जाते वक्त ज्याओ को अंकल लियो के पास देखता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। वो बताती है कि तुम्हारी मॉम आई थी, वो कुछ अपसेट लग रही थी, मुझे लगा मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया, इसलिए मैं बाहर आ गई। यान पूछता है मेरी मॉम ने तुम्हें बुली तो नहीं किया। वो कहती है नहीं, तुम्हारी मॉम तो बहुत नाइस है, उन्होंने मुझे अपने घर पे खाने को बुलाया है। वो कहता है तो क्या तुम जाना चाहती हो, जिस पे वो हाँ करती है। यान कहता है पर अब तो बाय करके आए हैं तो वेस्ट हो जाएगा, तो हम किसी और दिन जाएंगे। तभी फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स आपस में लड़ने लगते हैं तो यान उन्हें यहीं वेट करने को कहकर अंदर जाता है। ज्याओ भी उसके पीछे जाने लगती है पर उसका पैर लगने से फिश बाहर निकल जाती है तो वो हाथ से उठाकर वापस पॉलीथीन में डालती है, जिससे उसके हाथ गंदे हो जाते हैं। तो वो हाथ साफ करने अंकल लियो के घर जाती है। अंकल लियो उन्हें हाथ साफ करने पानी देते हैं और फैक्ट्री में देखने जाते हैं। तभी वहाँ पे हायदोंग आता है। ज्याओ से मिल के कहता है बहुत दिन बाद मिले, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और आज फाइनली मिल भी लिया। और उसे पूछता है क्या वो जाने वाली है या डिनर तक रुकने वाली है। ज्याओ कहती है वो डिनर करके मैंग के घर जाएगी। तभी यान आता है और उन्हें साथ ले जाता है। ज्याओ कहती है वो फिश बाहर आ गई थी तो हमने उसे अंदर डाल दिया। यान ज्याओनैन को होमवर्क करने भेजता है और खुद किचन में जाता है और दोनों वहाँ पे साथ में डिनर की तैयारी करते हैं। यान हायदोंग को मैंग के घर के पास कुछ लाने को भेजता है। मैंग हायदोंग से पूछती है कि खाना कौन बना रहा है, क्या कोई गेस्ट आए हैं। वो बताता है कि खाना तो यान बना रहा है और वो भी ज्याओ के लिए। मैंग कहती है ज्याओ फिर से पीछे चली गई, उसे कहना कि वो आज रात मेरे घर पे आए, और चली जाती है। यान अपने हाथों से अखरोट तोड़ता है जिसे देखकर ज्याओ भी ट्राई करती है पर उसे चोट लग जाती। वो कहता है कि तुम्हें नहीं आ रहा तो छोड़ दो, खुद को हर्ट मत करो। वो कहती है पर तुमने तो करा ना, कैसे, और उसके हाथ चेक करने लगती है। तभी वहाँ पे हायदोंग आता है तो यान कहता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था और उसके हाथ से पैकेट लेके जाता है। ज्याओ हायदोंग से कहती है कि आज वो यान की मॉम से मिली तो वो उसे उनके रिलेशन के बारे में बताता है और उसे पूछता है क्या वो दोनों फिर से रिलेशनशिप में हैं। वो कहती है नहीं, हम तो बस फ्रेंड्स हैं। वो कहता है क्या सिर्फ फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में हायदोंग फुल ड्रिंक हो जाता है तो यान पहले उसे उसके घर छोड़ने जाता है जहाँ पे उसका भाई जियान फेंग उसे लेने आता है और ज्याओ को देखकर उसे हेलो कहता है। हायदोंग नशे में जियान फेंग से कहता है कि वो अब से ज्याओ से दूर रहे क्योंकि वो अब यान के साथ है, और यान से कहता है कि तुम्हें पता है मेरा ये भाई ज्याओ को सेकेंड क्लास के फर्स्ट डे से पसंद करता है पर कभी कहने की हिम्मत नहीं की। इसके पास ज्याओ की फोटो भी है। तभी हायदोंग की सिस्टर और मॉम आते हैं, उसे अंदर ले जाते हैं। यान जियांगफेंग से फोटो लाने को कहता है। वो कहता है मेरे पास नहीं है, वो ड्रंक थे, कुछ भी बोल गए, पर यान नहीं सुनता तो जियांगफेंग को ज्याओ की फोटो लेके देना ही पड़ता है। ज्याओ कहती है ये फोटो तो मेरे पास भी नहीं है, थैंक्स इसे रखने के लिए, और वो उस फोटो को लेके चली जाती है। रास्ते में यान उस फोटो को देख देख कर जेलस होता है और ज्याओ से पूछता है कि ये फोटो उसके पास गई कैसे। वो कहती है मुझे भी नहीं पता, मैंने ये फोटो टीचर को दी थी, शायद उसने वहाँ से ली हो। यान ज्याओ को मैंग के घर पे छोड़ता है और कहता है कि अगर तुम किनिंग नहीं आती तो मैं भी यहाँ बीजिंग में नहीं होता। वो कहती है कि अगर वहाँ हमारी कार चोरी नहीं होती तो हम नहीं मिलते। यान कहता है सोने से पहले कॉल करना। मैंग कहती है आखिर तुम आ ही गई, मुझे लगा आज तुम गैरेज में ही सोने वाली हो, और उसे लेके अंदर जाती है। ज्याओ मैंग के सोने के बाद यान को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ और कुछ टाइम रहना चाहती हूँ। वो कहता है क्या तुम मुझे देखना चाहती हो, जिसपे वो हाँ कहती है तो वो अपनी कार पे चढ़ जाता है। ज्याओ कहती है क्या तुम अभी तक गए नहीं। तभी यान को किसी के आने की आवाज़ आती है तो वो उतर जाता है और ज्याओ को बाय कहकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यान ज्याओ के लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है। मैंग ज्याओ को उठाती है और कहती है कि बाहर यान आया है, पर ज्याओ को लगता है कि वो उसे झूठ कह रही है यान का नाम लेके। पर जब मैंग कहती है कि झूठ नहीं कह रही हूँ और उसे
और उसके ज़्यादा कहने पर जियाओ रेडी होकर बाहर चली जाती है। यान उसे कहता है कि वो किसी मिशन पे जाने वाला है, तो कुछ दिन तक मैं कांटेक्ट नहीं कर सकता, और कहता है कि ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। जियाओ उसकी हर बात में सिर्फ हाँ कहती है और कहती है कि तुम अभी तक गए नहीं, और क्या कहना है तुम्हें, बोलो। जिस पे वो उसे अपने काम के बारे में और अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है और कहता है कि पहले हम स्कूल में थे, इसीलिए ये सब बताना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, पर मैं इस बार सब क्लियर करना चाहता हूँ। वो उसे भी उसकी फैमिली और जॉब के बारे में पूछता है। तभी मैंगो से कहती है ये तो अच्छी बात है कि इस बार सब क्लियर रखना चाहते हो। यान जियाओ से कहती है हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, तुम्हारे बिजनेस ट्रिप से आने के बाद, और बाय कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियाओ अपने जॉब पे चली जाती है, तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों गई, मुझे लगा कि तुम एयरपोर्ट पर ही मेरा वेट करोगी, तो मैं अब कुछ देर में निकलने वाली हूँ। जिस पे वो कहती है अभी कुछ टाइम था, तो मैंने सोचा कि इस बार वीकली मीटिंग अटेंड की जाए, और वो अपने दोनों जूनियर को रिपोर्ट लेके बोलती है और उनके कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है, और कहती है कि कुछ समझ नहीं आए तो तुम बॉस से पूछ सकते हो, और मेरा नाम लेना अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारे लिए एक शील्ड का काम करूँगी। फिर वो और उसकी फ्रेंड एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे जियाओ को उसके डैड का कॉल आता है जो उससे एयरपोर्ट पर थे, और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि ये मेरे डैड है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।